आज हम बात करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर, गुप्ता पीरियड का जो टेम्पल आर्किटेक्चर है सेंट्रल इंडिया का। स्पेशली हमने ये देखा रिसर्च के दौरान, एक्सप्लोरेशन के दौरान, एक्सकेवेशन के दौरान कि जो सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया में वास्तव में टेम्पल आर्किटेक्चर का ओरिजिन हमें सेंट्रल इंडिया से देखने को मिलता है। सांची के स्तूप में हम देखते हैं कि वहाँ चैत्यों के रूप में टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हमें वहां दिखाई दे रही है। बाद में पवाया पद्मावती से गर्दे साहब को ब्रिक टेम्पल्स मिला था। ये काफी महत्वपूर्ण टेम्पल है और उनका ये मानना था कि इसमें शिखर भी रहा होगा। वो नष्ट हो गया, वो अलग बात है। और विष्णु मंदिर था, उसके अवशेष बहुत सारे हैं। एरण का विष्णु मंदिर है, तिगवा का है, नचना कोठारा का है, भूमरा है। सांची में एक गुप्ता टेम्पल है, उदयगिरी के गुप्ता टेम्पल, गुप्ता केव टेम्पल्स हैं। मनोरा एक साइट है, मनोरा एक साइट है मैहर देवी शारदा मंदिर के से पास ही में है। वहाँ 99 जो माउंड है वो मिले, टीले मिले। वो मध्य प्रदेश पुरातत्व, राज्य पुरातत्व विभाग ने वहाँ खुदाई भी की, जो वहाँ ब्रिक्स टेम्पल्स काफी बड़ी मात्रा में मिले। वहाँ बड़ा हेरिटेज का जो है टेम्पल आर्किटेक्चर के बहुत सारे प्रमाण हमको मिलते हैं। एंटिक्विटी वहाँ से मिलती है, स्कल्पचर्स मिलते हैं, पिलर्स मिलते हैं। तो इन सब को मिला के एक हमने पीपीटी तैयार किया है। तो आज का जो टॉपिक है गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला मध्य भारत के विशेष संदर्भ में। तो ये गुप्तकाल मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। गुप्तकालीन राजाओं ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी थी। इस वंश में अनेक पराक्रमी राजाओं ने देश पर कुशलतापूर्वक शासन किया। इनके समय व्यापार, वाणिज्य, कला, संस्कृति, अध्यात्म, मंदिर स्थापत्य का उत्कृष्ट कार्य देखने को मिलता है। गुप्तकालीन कलाकारों ने अपनी कला में तत्कालीन समाज का संपूर्ण परिदृश्य उकेर दिया था। गुप्तकालीन समृद्धि एवं ऐश्वर्य का सुंदर चित्रण गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला में दिखाई देता है। मंदिर निर्माण तो मौर्य काल से प्रारंभ हो गया था, भले ही वह बौद्ध चैत्य ग्रहों के रूप में हुआ हो, किंतु इतना निश्चित है कि पुरातत्व के दृष्टिकोण से गुप्त काल में हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है। गुप्तकालीन राजाओं ने लगभग 250 वर्षों तक शासन किया। इस समय उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया था। गुप्तकालीन अभिलेखों में विशाल मंदिरों के निर्माण की जानकारी हमें मिलती है। जो इंस्क्रिप्शन है गुप्ता पीरियड के, उसमें हमें इसके टेम्पल आर्किटेक्चर का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसकी जानकारी हमको मिलती है। इसमें मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर, जिसको प्राचीन काल में दसपुर के नाम से जाना जाता था, और एरण से अभिलेख मिले हैं जिनमें विशाल मंदिर निर्माण की जानकारी मिलती है। इन मंदिरों में अनेक मंदिर नष्ट हो गए, किंतु उनके अवशेषों के माध्यम से उनकी विशालता का हमें पता लगता है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला के माध्यम से पूर्व मध्यकालीन भारत में विशिष्ट मंदिर कला स्थापत्य का जन्म हुआ। इनमें चंदेल कालीन, परमार कालीन, गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर भी उल्लेखनीय है। गुप्त काल की मंदिर स्थापत्य कला सदियों तक पुष्पित एवं पल्लवित होती रही। मध्य भारत में गुप्तकालीन मंदिरों के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं। इसका कारण मध्य भारत में पर्याप्त लाल बलुआ पत्थर का होना भी है, क्योंकि इसके साथ साथ इस क्षेत्र में कुशल शिल्पकार रहे होंगे, क्योंकि मध्य भारत के गुप्तकालीन मंदिरों की कला में काफी समानता भी दिखाई देती है। भारतीय कला, संस्कृति एवं स्थापत्य के विकास में मध्य भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस क्षेत्र के अनेक पुरा स्थलों पर कला, धर्म, संस्कृति तथा ललित कलाओं का क्रमिक विकास हुआ है। गुप्तकालीन कला एवं स्थापत्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में सांची, विदिशा, उदयगिरी, एरण, नचना कुठार, तिगवा, भूमरा, पहलेजपुर, सिरपुर, पवाया, मंदसौर, मनोरा में अनेक मंदिरों के अवशेष उत्खनन में मिल चुके हैं। कुमारगुप्त के समय बना मंदसौर का सूर्य मंदिर, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ईरण के मंदिर काफी महत्वपूर्ण है। परवर्ती गुप्त काल में सोमवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया सिरपुर छत्तीसगढ़ का ईंटों से बना लक्ष्मण मंदिर भी उल्लेखनीय है।
मंदिर निर्माण परंपरा का स्वरूप हमें चैत्य ग्रहों के रूप में 3री सदी ईसा पूर्व से स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सांची के स्तूप में अनेक मंदिर नुमा आकृतियां मिली हैं। प्राचीन भारत में मंदिर को प्रसाद शब्द प्रयोग किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रसाद शब्द गुप्ता पीरियड में इसके लिए जो है प्रयोग किया गया। मध्य प्रदेश के एरणपुरा स्थल से प्राप्त हूण शासक तोरमाण के अभिलेख में भगवान विष्णु के 12 अवतार के मंदिर के लिए महाशिला प्रसाद शब्द का उल्लेख किया गया है कि महाशिला प्रसाद का निर्माण कराया गया था। ये उल्लेखनीय है कि एरणपुरा स्तर पर लगभग 5 गुप्तकालीन मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिली है। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार एरण का विष्णु मंदिर गुप्तवंशी पराक्रमी राजा समुद्रगुप्त के समय बना था। इसकी जानकारी हमें समुद्रगुप्त के एरण अभिलेख में भी मिलती है। इसकी जानकारी हमें एरण समुद्रगुप्त का जो एरण इंस्क्रिप्शन है उसमें भी हमको मिलती है। गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है, किंतु आज तक विशाल भवन नहीं मिले। मतलब जो आर्किटेक्चर के जो प्रमाण हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर के तो मिलते हैं, मगर कोई बड़े किले, कोई बड़े फोर्ट इत्यादि नहीं मिले। अभी इस क्षेत्र में शोध करने की आवश्यकता है, रिसर्च करने की आवश्यकता है। मध्य भारत में अनेक ऐसी साइट हैं, पुरास्थल हैं, जहां पर गुप्तकालीन भवन और मंदिर स्थापत्य कला के पुरावशेष मिल सकते हैं। इन पुरास्थलों में मुख्य रूप से एरण में अनेक टीले हैं। सतना जिले में स्थित मनोरा में 99 टीले हैं। इनका अगर विस्तृत रूप से उत्खनन किया जाए तो गुप्त काल के बड़े भवनों के प्रमाण भी मिल सकते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की स्थापत्य कला में हमें तत्कालीन समाज की बौद्धिक क्षमता का स्पष्ट रूप दिखाई देता है। कला मौन रहते हुए संपूर्ण परिदृश्य को उजागर करती है। मंदिर के अर्थ को गुप्तकालीन समाज ने ध्यान साधना के रूप में भी विकसित किया था। देखिए, मंदिर का अर्थ होता है मन धन अंदर। मंदिर का जो अर्थ है संधि विच्छेद है, अर्थात मन के अंदर देखने की जगह। जब आपने गौर किया होगा, जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में क्या करते हैं, पहले हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं खुली आंखों से, फिर हम बंद आंख करके जो है अंदर देखते हैं उसी मूर्ति की छवि को। मतलब मन के अंदर देखने की जगह, मतलब वो एक अप्रत्यक्ष रूप से मेडिटेशन का एक माध्यम हमारे विद्वानों ने, स्कॉलर ने बनाया था। गुप्तकालीन प्रतिमाओं को सुंदर मुखमंडल के साथ बनाया गया था। मंदिरों की बाह्य दीवारों पर ध्यान साधना से संबंधित दृश्यों को कलात्मक ढंग से बनाया गया है। मंदिर शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। प्राचीन काल में मंदिरों के लिए देवालय, देवगृह, देवागार, देवकुल, देवायतन, देवस्थान इत्यादि नामों से जाना जाता था। गुप्त काल में ईरान में स्थित पशुवाराय प्रतिमा लेख से पता चलता है कि मंदिरों के लिए गुप्त काल में प्रसाद शब्द का प्रयोग किया गया। गुप्त काल में आयताकार एवं सपाट छत वाले मंदिर बनाए जाते थे। परवर्ती गुप्त काल में शिखर वाले मंदिर भी बनने लगे थे। पत्थरों एवं ईंटों के मंदिर गुप्त काल में बनाए जाते थे। मानोरा उत्खनन में राज पुरातत्व संग्रहालय को अनेक गुप्तकालीन ईंटों के मंदिरों के प्रमाण मिले हैं। उत्तर प्रदेश में भीतरगांव, मध्य प्रदेश में स्थित पवाया का ईंटों का मंदिर एवं छत्तीसगढ़ में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों के मंदिरों के उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। एरणपुरा स्थल पर भी ईंटों के मंदिरों की नींव गुप्तकालीन मंदिरों के समीप ही देखी जा सकती है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य। गुप्तकालीन मंदिरों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रारंभिक गुप्त मंदिर और उत्तर गुप्तकालीन मंदिर। प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर अधिकांशतः ऊंचे चबूतरे पर, हाई प्लेटफॉर्म पर बने हैं। मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था है। मंदिरों की छतें सपाट हैं। प्रत्येक मंदिर में देव स्थान के लिए सुंदर गर्भगृह बना है। मंदिर के गर्भगृह के समक्ष कलात्मक मनमोहक प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। गर्भगृह के समक्ष 4 कलात्मक स्तंभों पर आश्रित एक मंडप या बरामदा भी मिलता है। द्वार स्तंभ एवं मंडप स्तंभ पूर्ण कलश से अलंकृत किए गए हैं। कलश से पुष्प गुच्छ एवं आम के पत्ते, जो लीव्स हैं, वो निकलते हुए दिखाए गए हैं। परस्पर स्तंभों की स्थापत्य योजना विशिष्ट रूप से निर्मित की गई है। स्तंभों को पत्थर की अलंकृत चौकी पर स्थापित किया गया है। मंदिर स्थापत्य में कहीं पर भी जोड़ दिखाई नहीं देता, ज्वाइंट नहीं है कहीं भी, जो गुप्तकालीन कला की अपनी विशेषता मानी जाती है। मंदिरों के द्वार एवं चौखट विशेष रूप से अलंकरण युक्त हैं। दोनों चौखटों पर दाईं ओर मकरवाहिनी गंगा एवं बाईं ओर कच्छप वाहिनी यमुना को बनाया गया। ये जो रिवर गॉडेस हैं, गंगा और यमुना को ये मंदिर के सामने इसलिए बनाया गया, इसका कॉन्सेप्ट ये भी मिलता है कि ये जो माना जाता है कि ये गंगा यमुना का जो जल है वो पवित्र है, तो अगर जल ना मिल पाए तो कम से कम उनका दर्शन कर लें, उनमें मन में स्मरण कर लें और फिर मंदिर के अंदर जाएं। इस कारण से ये मकर वाहिनी गंगा और कच्छप वाहिनी या कूर वाहिनी यमुना को बनाया गया है। गर्भगृह के चारों ओर
प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। कुछ मंदिरों के स्तंभ वर्गाकार हैं तथा उनके शीर्ष भाग पर पीठ से पीठ लगाए हुए 4 सिंहों की मूर्तियां बनी हैं। कुछ मंदिरों के समक्ष 4 स्तंभों से एक लघु मंडप के ऊपर विशाल चौकोर पत्थर रखा हुआ है। स्तंभों के नीचे चौकी पर सुंदर अप्सराएं एवं नर नारियों के चित्रण किए गए हैं। मंदिरों में लाल बलुआ पत्थर प्रयुक्त किया गया है। मंदिरों में प्रयुक्त होने वाले स्तंभों में घंटियों, कलश एवं फूल पत्तियों का सुंदर अलंकरण किया गया है। उत्तर गुप्तकालीन मंदिर। उत्तर गुप्तकालीन मंदिर मुख्यतः ईंटों से निर्मित किए गए थे। ये मंदिर पंचायत योजना पर निर्मित किए गए थे। मंदिरों में अलंकरणों की अधिकता दिखाई देती है। उत्तर गुप्तकालीन मंदिरों को सुंदर शिखर युक्त बनाया जाने लगा था। शिखर युक्त मंदिरों में देवगढ़ एवं कानपुर के भीतर गांव में स्थित मंदिर महत्वपूर्ण है। उत्तर गुप्तकालीन ईंटों के मंदिरों में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर भी उल्लेखनीय है। सतना जिले में स्थित मनोरा नामक पुरास्थल से उत्खनन में अनेक गुप्तकालीन ईंटों के मंदिर मिलते हैं। पवा या पद्मावती से उत्खनन में बना हुआ गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का सुंदर उदाहरण मिला है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य में भगवान विष्णु एवं शिव के मंदिर प्रमुख रूप से मिलते हैं। गुप्तकालीन प्रारंभिक मंदिरों में ईरण, तिगवा, सांची, भूमरा, नचना, कुठारा, उदयगिरी के गुहा मंदिर उल्लेखनीय है। इन मंदिरों की स्थापत्य कला, मूर्ति कला पर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। कनिंघम ने वास्तव में ओरिजिनल रिसर्च वर्क किया है। उन्होंने ये जो मध्य भारत के गुप्ता टेम्पल हैं उनके जो मानचित्र हैं, रेखा चित्र हैं, जो ड्राइंग हैं, जो मैप हैं, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से जो है ना पब्लिश किए हैं। गुप्तकालीन जो आर्किटेक्चर पर लिखे गए ग्रंथ हैं, जैसे कनिंघम की जो टूर रिपोर्ट ऑफ बुंदेलखंड एंड मालवा, बड़ी ही मेहनत से उन्होंने वर्क किया है। बनर्जी जितेंद्र नाथ की द डेवलपमेंट हिंदू आइकनोग्राफी, कनिंघम महोदय की आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स काफी उल्लेखनीय है, ये जिन पर गुप्ता आर्किटेक्चर के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं ईरान के गुप्तकालीन टेम्पल, ईरान के गुप्तकालीन मंदिर। मध्य प्रदेश के अनेक नगरों में सांस्कृतिक विकास हुआ। इन नगरों में ईरान बुंदेलखंड का प्राचीनतम सामरिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा है। ईरान का महत्व अपने कला वैभव के कारण विशिष्ट है। ईरान एक ऐसा केंद्र है जो अनेक कालखंडों में सांस्कृतिक प्रकाश स्तंभ का कार्य करता रहा है। मानवीय जीवन की निरंतर विकासशील धारा की दृष्टि से इस प्राचीन स्थल का अध्ययन भारतीय संस्कृति का वास्तविक स्वरूप प्रस्तुत करता है। ये ईरान पुरास्थल का सामान्य दृश्य है। ये पुरास्थल को, ये बीना नदी है, 3 ओर से इसको घेरती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ गुप्ता टेम्पल बने हुए हैं। यहाँ गांव के अंदर एक्सकेवेशन हुआ है 1960 से 1965। प्रोफेसर केडी वाजपेयी जी ने एक्सकेवेशन कराया सागर विश्वविद्यालय के माध्यम से। अभी भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डॉक्टर मनोज कुमार कुर्मी अभी यहाँ एक्सकेवेशन ब्रांच नागपुर से यहाँ उत्खनन चल रहा है। गुप्तकाल में समुद्रगुप्त ने इसे अपना आमोद प्रमोद का नगर बनाया और कुछ समय समुद्रगुप्त अपनी पत्नी, पुत्र, पौत्रों सहित ईरान में रहा। इस समय ईरान का अत्यधिक विकास हुआ था। यहाँ पर धर्म, अध्यात्म, साहित्य, कला और ललित कला का सम्यक विकास हुआ है। भारतीय कला एवं मंदिरों के इतिहास में मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित ईरान का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ईरान में बीना नदी के दक्षिणी तट पर ईरान के मुख्य मंदिरों के भग्नावशेष विद्वान है। वहाँ बहुत सारी एंटीक्विटी और बहुत सारे पिलर्स, मंदिरों के आमलक इत्यादि वहाँ देखने को मिलते हैं। इस पुरास्थल से 5 गुप्तकालीन मंदिरों के पुरावशेष मिलते हैं। ये जो है, जो जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने ड्राइंग बनाई थी, ये जो गुप्ता टेम्पल की ईरान में, वो ड्राइंग है। आप इस ड्राइंग को देख सकते हैं कि ये जो है किस तरीके से उस समय 1875 में ये सब ड्राइंग बनाते थे। आज हम लोग रिसर्च वर्क करते हैं तो वैसा रिसर्च वर्क नहीं करते हैं। ईरान के ये मंदिर समूह विष्णु व उनके अवतारों से संबंधित हैं। विष्णु मंदिर के अलावा इस स्थल पर पशुवाराह मंदिर, नरसिंह मंदिर भी बने हैं। ये गुप्तकाल के प्रारंभिक मंदिर हैं। इन मंदिरों को साधारण ढंग से निर्मित किया गया था। इनमें सपाट छत वाला गर्भगृह एवं 4 पाषाण स्तंभों पर आधारित लघु मंडप बनाए गए थे। ईरान के मंदिर समूह को मंदिर वास्तु का प्राचीनतम रूप माना जाता है। विद्वानों के अनुसार ईरान में विष्णु, नरसिंह और वाराह मंदिर प्रमुख रूप से स्थापित किए गए थे, किंतु वहां के जो पुरावशेष हैं, जो बहुत सारे पिलर्स हैं, पत्थर हैं, उनको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि इसके अलावा 3 मंदिर और थे, क्योंकि उनकी फाउंडेशन भी मिलती है, नींव भी मिलती है। डॉक्टर हरि सिंह और पुरातत्व संग्रहालय में एक महेश्वर दत्त वाराह दत्त द्वारा निर्मित निरव वाराह की प्रतिमा रखी है। ये चौथे मंदिर में स्थापित थी। जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको देखा था और टूर रिपोर्ट बुंदेलखंड एंड मालवा में इसको लिखा भी है। 5वें मंदिर में संभवतः सूर्य की प्रतिमा स्थापित रही होगी। एरण पुरास्थल से एक सूर्य की प्रतिमा मिली है, बड़ी सुंदर प्रतिमा है, जो एरण ग्राम में नाव घाट के हनुमान मंदिर में रखी है। एरण में गुप्तकालीन मंदिरों की छतें सपाट बनी थी। आयताकार गर्भगृह,
में स्थापित देव मूर्ति के साथ समक्ष एक द्वार मंडप भी बना है। द्वार व स्तंभों को भली भांति रूप से अलंकृत किया गया है। मंदिर समूह के समीप ही केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा चबूतरे के ऊपर 4 स्तंभ सुरक्षा की दृष्टि से खड़े किए हैं। इन चबूतरों पर कृष्ण लीला से संबंधित आकृतियां वाले शिलापट लगे हैं। यह कृष्ण लीला के शिलाफलक गुप्तकालीन मंदिरों की बाह्य दीवारों पर लगाए गए थे। ये जो शिलाफलक हैं गुप्त काल की, ये जो कृष्ण लीला से संबंधित कृष्ण जन्म से लेके कंसवध तक के सिस्टेमेटिक पूरा जो है लाइव टेलीकास्ट जैसे चल रहा हो, इस तरीके से उसमें जो है पूरी कथा का विवरण है, कृष्ण लीला का विवरण है। तो इससे कलाकार की जो शिल्पकार की जो कुशलता है वो हमें इससे पता चलती है। और तत्कालीन समय में महाभारत की कथाएं प्रचलित थी उसके बारे में पता चलता है। गुप्तकालीन समय में मंदिर के, और ये मंदिरों की बाह्य दीवारों पर लगाई गई थी। गुप्तकालीन समय में मंदिर के समक्ष विशाल गरुड़ स्तंभ लगाने का प्रचलन है। भारत का सबसे विशाल और बड़ा, ऊंचाई में भी 50 फीट ऊंचा गरुड़ स्तंभ जो है यहाँ मिलता है। समुद्रगुप्त द्वारा बनाए गए विष्णु मंदिर के सामने महाराजा धीराज बुद्धगुप्त द्वारा 50 फीट ऊंचा गरुड़ स्तंभ स्थापित किया गया था। इस स्तंभ के नीचे का हिस्सा चौपहलू है, 4 भागों में बनाया गया है। पर 6 मीटर की ऊंचाई के बाद 3 मीटर तक 8 भाग उसके किए गए हैं। उसके ऊपर शीर्ष भाग है। शीर्ष भाग के निचले हिस्से में घंटाकृति वाले उल्टे कमल की आकृति है, जो अशोक के जो कॉलम है, अशोक के जो पिलर हैं उनसे लिया गया है। स्तंभ के शीर्ष भाग पर गरुड़ की लगभग 6 फीट ऊंचाई की स्थानक मुद्रा में दोनों हाथों में सर पकड़े हुए मानवाकार प्रतिमा बनी हुई है। ये देखिए, इतना गुप्त काल का गरुड़ स्तंभ इतना बड़ा जो अभी भी खड़ा हुआ है, 50 फीट ऊंचा है। ऊपर जो है गरुड़ हैं और ये सिंह बने हुए हैं, लाइन बने हुए हैं, एक दूसरे से सटे हुए, एक दूसरे से ज्वाइंट हैं वो। और जो है नीचे उल्टा कमल की आकृति का ही अशोक के जो पिलर हैं, जो मौर्यन पीरियड के जो पिलर हैं, कॉलम हैं, उनसे ये परंपरा जो है गुप्त काल तक भी हमें देखने को मिलती है। ये देखिए, ये जो है ऊपर, ये आज आज दुर्भाग्य ये है कि इसमें जो है काई इतनी लग गई है कि अभी तो ये बहुत पुरानी फोटो है, दिख रही है साफ, और पूरा काला हो गया है। केमिकल कंजर्वेशन अभी होना चाहिए, मगर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक ब्रांच अलग है, तो उसके लिए एएसआई के जो मेन ऑफिस से जब वहां रिक्वेस्ट जाती है बड़ा मुश्किल होती है, ये सब चीज भी चलता है। ये उसके ऊपर एक अभिलेख है, गुप्ता ब्राह्मी में ये अभिलेख है पिलर के ऊपर। इसमें जो है भगवान जनार्दन की स्तुति की गई है, प्रार्थना की गई है, प्रेयर की गई है। और जो है इसमें गंगा यमुना को बाउंड्री रेखा बताया गया है सुरश्मि चंद्र की, जो बुद्धगुप्त के अधीन इस क्षेत्र में राज्य कर रहा था। और ईरण का उस समय, ईरण को विषय कहा गया है। गुप्त काल में विषय जो इकाई थी विषय कहा गया, और यहाँ का विषयपति मातृ विष्णु को बताया गया है। और इसमें गुप्त संवत 165 की डेट लिखी हुई है, 165 की इसमें डेट मेंशन है। सुर गुरुवार उसमें लिखा हुआ है, और फागुन माह के शुक्ल पक्ष की चर्चा इस अभिलेख में की गई है। तो ये अभिलेख काफी, इससे स्पष्ट होता है कि ये मंदिर, विष्णु मंदिर के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कराई गई थी। 484 ईस्वी वो होता है। और ये मंदिर मगर पहले से बना था, ईरान से प्राप्त विष्णु मंदिर। ईरान में जो गुप्तकालीन मंदिर परिसर में विष्णु प्रतिमा विष्णु मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित है। कनिंघम के अनुसार इस विष्णु मंदिर का निर्माण समुद्रगुप्त ने कराया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ जो कि उसका अभिलेख मिलता है, इंस्क्रिप्शन मिलता है, इंस्क्रिप्शन में मेंशन है कि समुद्रगुप्त ने यहाँ गुप्ता पीरियड में अपने शासन काल में यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया, और अपनी पत्नी पुत्र पौत्रों के सहित यहाँ वो आता था और रह रुकता था ईरान में। ये ईरान अभिलेख में मिला है, ईरान इंस्क्रिप्शन में लिखा है। कनिंघम को इसी मंदिर के समीप समुद्रगुप्त का एक अभिलेख मिला था। इस अभिलेख में एक बड़े मंदिर निर्माण की बात कही गई है। यह मंदिर आयताकार है। इस मंदिर का बाहरी आकार लगभग 10 मीटर लंबा, 10 मीटर जो है उसकी लंबाई है, लगभग 4 मीटर जो है 4 मीटर चौड़ाई है। इसका गर्भगृह 6 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा है। कनिंघम ने लगभग 1875 ईस्वी में जब इस मंदिर को देखा था तब मंदिर की छत गिर चुकी थी। ईरान के विष्णु मंदिर में गुप्तकालीन प्रारंभिक विकसित योजना के दर्शन होते हैं। विष्णु मंदिर के समक्ष एक लघु मंडप 4 जो कलात्मक स्तंभ है उनकी सहायता से बनाया गया है। 4 स्तंभों के ऊपर 2 विशाल पत्थर छत के ऊपर रखे हैं। प्रवेश द्वार के सिरदल का निचला बंद करबद्ध नाग प्रतिमाओं से अलंकृत है। नागों को शुभ माना जाता था।
नागों के दर्शन शुभ माने जाते थे। नाग पूजा परंपरा हमारी भारतीय समाज संस्कृति में, कल्चर में देखने को मिलता। नागों का निचला शरीर जो सर्पाकार है, एक दूसरे से लिपटा हुआ है। दाईं ओर द्वार शाखा के निचले भाग में अंकित मकर वाहिनी गंगा के निकट करबद्ध नागदेव प्रदर्शित हैं, और बाईं द्वार शाखा के निचले भाग में कूर्म वाहिनी यमुना व छत्र धारणी की आकृति के निकट भी करबद्ध नाग प्रतिमाएं अंकित हैं। द्वार शाखा के बंद पर करबद्ध नाग आकृतियां अंकित है। ये है समुद्रगुप्त का एरण इंस्क्रिप्शन। ये जो है अभी तक जो है ये भारतीय संग्रहालय जो कलकत्ता है वहां संग्रहित है। बड़ी मुश्किल से इसकी फोटो कहीं से प्राप्त हुई, अभी तक तो ये देखा ही नहीं था कि कैसा इंस्क्रिप्शन है इस पे। वो समुद्रगुप्त का जो एरण, समुद्रगुप्त ने जो एरण में टेम्पल बनाया था विष्णु का, उसकी जानकारी भी है, और उसके स्वयंभोग नगर की जानकारी, दत्ता देवी की जानकारी, और भी उसके जीवन की बहुत सारी जानकारियां इस अभिलेख में हमको मिलती हैं। ये है विष्णु मंदिर जो समुद्रगुप्त द्वारा विष्णु की प्रतिमा बनाई गई थी। ये विष्णु टेम्पल है, और गुप्ता पीरियड का ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है। मतलब ये इतना अच्छा है, इतना महत्वपूर्ण है कि ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो ये 14 फीट 2 इंच है, 14 फीट 2 इंच है इसकी हाइट। तो इतनी विशाल विष्णु की स्वतंत्र प्रतिमा भारत में पहली बार कहीं से मिलती है, और फर्स्ट टाइम ये जो है यहाँ मिली है। मगर फिर भी दुर्भाग्य भारत देश का कि इतनी भारतीय संस्कृति थी, महान संस्कृति के पुरा स्थल को अभी भी विश्व धरोहर में शामिल होना चाहिए था, मगर नहीं हो पा रहा या नहीं हुआ। उसमें बहुत सारी चीजें हैं। देखिए ये जो चार जो पिलर हैं उसके ऊपर जो ये पत्थर, विशाल पत्थर जो है रखा हुआ है, जो स्टोन रखा हुआ है, इसकी आप वजन का अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो है ये पिलर हैं, उसमें जो है कलश बनाए गए हैं। ये आप देखेंगे कलश इसमें है, ये जो है कलश बनाए गए हैं, इसमें ये लीव्स दिखाई गई हैं, पत्ते दिखाए गए हैं, है ना। और जो है इसमें बहुत सारी ये आकृतियां हैं, नर नारियों की आकृतियां हैं, दर्पण देखती हुई आकृति है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, इस पिलर के पीछे एक दर्पण देखती हुई एक अप्सरा बनाई गई है। वो जो है गुप्त काल की जो परंपरा जो खजुराहो में मिल रही है हमको, जो खजुराहो के टेम्पल आर्किटेक्चर में वो दर्पण देखते हुए वो स्त्रियां हैं, वो जो है यहाँ से परंपरा गुप्त काल से शुरू होती है, और बाद में फिर उसको जो है वहाँ चंदेल पीरियड में, परमार पीरियड में भी वो देखने को मिलती है। यहाँ गंगा यमुना की जो ये गंगा का यहाँ चित्रण है, ये टूट गई है प्रतिमा, और यहाँ ये यमुना है। एक्चुअली ये जो है ये पत्थर बाद में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लगाया है, ये नीचे यहाँ कहीं लगा होगा, तो ये बाद में फिर, मगर ये वाला जो है ये पार्ट पूरा पहले से था। ये नाग वलरी है, नाग एक दूसरे में गुथे हुए हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं एक छोटी सी एक स्कल्पचर है, ये जो है ये मूर्ति है विष्णु की, ये गरुड़ासीन विष्णु है, ये मानवाकार गरुड़ हैं, यहाँ ऊपर विष्णु हैं, इनका सिर टूट गया है, बाकी हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए हैं। इससे पता चलता है ये बहुत महत्वपूर्ण टेम्पल आर्किटेक्चर में है। कोई भी अगर आप मंदिर जाते हैं तो अगर मंदिर के गर्भगृह की मूर्ति किसी ने हटा दी है, तो अगर आपको ये डोरवे पे जो ये ललाट बिंब है, इसमें जो है अगर आपको ये प्रतिमा उस देवता से संबंधित है, तो मतलब वो मंदिर उसी देवता को समर्पित मंदिर माना जाता है। ये जो है ये गरुड़ासीन विष्णु है। यहाँ ये कीर्ति मुख दिखाए गए हैं। कीर्ति मुख जो है, कीर्ति मुख जो है वो काफी भयानक है, मतलब देख के ही डर लगता है। ये इसलिए मंदिर में मनाए जाते थे, इनका जो रीजन था इनको इनका कार्विंग करने का, इनका इनग्रेव करने का, कि कोई नेगेटिव एनर्जी मंदिर में प्रवेश करने से पहले इनको देख के ही बाहर हो जाए। ये इसका एक वो था। ये जो है एक यहाँ जो है कल्प वृक्ष, कल्प ट्री है, ये कल्प वृक्ष है जो समुद्र मंथन से निकला था। माना जाता है इसके दर्शन करने से सभी जो इच्छाएं हैं मानव की वो पूरी होती हैं, इसलिए इसको बनाया जाता था। यहाँ एक गजेंद्र मोक्ष की कथा का विवरण है, यहाँ ब्रह्मा को बनाया गया है, यहाँ बुद्ध को बनाया गया है, ये द्वारपालों को बनाया गया है। तो ये जो है मंदिर आर्किटेक्चर, ये जो है घंटियां बनाई गई हैं, घंटियां जो बनाई जाती थी, ये देखिए ये घंटियां बनाई गई हैं, ये सभी पिलर में, गुप्तकालीन पिलर में। इनका मतलब ये है, इनका जो रीजन है बनाने का, कि इनको घंटियों को बजाने से जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जिनको समाज में भूत प्रेत इत्यादि के नाम से जानते हैं, वो नहीं आते। तो इस कारण से इन घंटियों को बनाया जाता था। तो ये चंद्रशिला यहाँ रखी हुई है ना। ये किन्नर बने हुए, किन्नरों के दर्शन भी शुभ माने जाते हैं हमारे
पुराण साहित्य के अनुसार। ये जो है जब जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने देखा था ये विष्णु मंदिर, ये तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको ठीक ठाक कर दिया, तो इतना ठीक देखने लगा। ये था, ये पोजीशन में पहुंच गया था। ये 1875 एडी का ये जो है फोटोग्राफ्स है, 1875 का ये फोटोग्राफ्स है। उसमें जो है ये फोटोग्राफ्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ ये पिलर पड़े हुए हैं, ये जो है ना, यहाँ जो मंदिर रहा होगा सपाट छत वाला वो सब टूट गया है और ये सब ये पड़ा हुआ है नीचे। अच्छा, ये जो है ये जो है ये मंदिर का ये मंदिर का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। ये गुप्त काल में बना भारत का यह पहला मंदिर है, विष्णु मंदिर, जिसका गर्भगृह ऊंचे चबूतरे पर ना होकर नीचे जमीन को खोद कर बनाया गया है। ये जो है नीचे जमीन को खोद कर बनाया गया है। और जितने भी भारत में गुप्ता पीरियड के मंदिर मिलते हैं वो सब फाउंडेशन, हाई फाउंडेशन पे बने हैं, ऊंचे चबूतरे पर बने हैं। मगर ये मंदिर जो है, इसका गर्भगृह जो है एक ऊंचे चबूतरे पर ना होकर नीचे जमीन को खोद कर बनाया गया है। तो जमीन को लगभग 4 फीट खोद कर मंदिर का गर्भगृह बनाया गया है, जबकि भारत के लगभग सभी गुप्तकालीन मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बने हैं। ये हो सकता है कि विष्णु की प्रतिमा चूंकि ज्यादा ऊंची है तो अब उसको नीचे खोद के बनाया गया होगा, क्योंकि ऊपर पिलर उतने बड़े नहीं बनाए जा सकते, तो पिलर मंदिर बनाने के उद्देश्य से बना, ये भी हो सकता है। गर्भगृह के मध्य स्थल पर भगवान विष्णु की विशाल चतुर्भुजी स्थानक प्रतिमा प्रतिष्ठित है। यह प्रतिमा एक चौकी पर स्थित है। मूर्ति की ऊंचाई 14 फीट 2 इंच है। मूर्ति का मुख आंशिक रूप से खंडित है। इस प्रतिमा में विष्णु को संभग मुद्रा में दिखाया गया है। 2 भुजाएं कूलों पर रखी हैं। प्रतिमा के ऊपर के दाहिने हाथ में गदा है, बाएं हाथ का आयुध टूट गया है। प्रतिमा की भुजाओं के भुजबंद व हाथों में कड़े दिखाए गए हैं। महाविष्णु की इस प्रतिमा में क्रीट मुकुट का उत्कृष्ट रूप से अंकन हुआ है। इस पर सिंह मुख बना है। भगवान कंठहार नेकलेस जो है वो पहने हुए हैं। पवित्र वैजंती माला या बनमाला उनके गले में सुशोभित है। कानों में जो जो गार्लैंड है, जो फ्लावर गार्लैंड है, वो जो है बहुत सुंदर है। कर्ण कुंडल, अग्र वाम हस्त की कनिष्ठा अंगुली में अलंकृत मुद्रिका, कंगन, कठी मेखला, धोती से सुशोभित देवता के मस्तक, जो मस्तिष्क है उसके पीछे विशाल प्रभा मंडल दिखाया गया है। तो ये जो है बनमाला और मुकुट का अलंकरण काफी दर्शनीय है। प्रतिमा सादगीपूर्ण है, अलंकरण बहुत कम है। विष्णु प्रतिमा के नेत्र योगियों की भांति बनाए गए हैं। भगवान विष्णु जो धोती धारण किए हैं, सामने से उनका ग्रंथि बंधन स्पष्ट दिखाई देता है। पृष्ठभाग में धोती की चुन्नटें उत्कीर्ण की गई हैं। वैजंती माला धारण किए हैं। मूर्ति तेज, बल और पराक्रम को प्रदर्शित करती है। जब मूर्ति को देखो तो ऐसे लगता है कि देखते ही रहो। भव्य रूप का दर्शन कराती है। यह प्रतिमा एक विशाल पाषाण खंड को काटकर बनाई गई। इसकी चौकी मूल प्रतिमा के साथ ही निर्मित है। कनिंघम ने इस प्रतिमा के समीप इष्टहरग्राही लेख पाया था, जो समुद्रगुप्त के समय की जो ब्राह्मी है उसी में लिखा हुआ है। मंदिर की बनावट के आधार पर अधिकांश विद्वानों ने इसका निर्माण लगभग 4वीं सदी ईस्वी के मध्य माना है। ये प्रतिमा है, देखिए आप, ये देखिए, ये जो है गर्भगृह है, इसको जो है नीचे एक खोद के इसको बनाया गया है और फिर जो है विष्णु प्रतिमा ये यहाँ इसका फाउंडेशन किया गया है, इसको स्थापित किया गया है। तो ये प्रतिमा, विष्णु की प्रतिमा भारत की अपने आप में दुर्लभ और अद्भुत प्रतिमा है। ये जो है कभी भी शिल्प शास्त्र में जो है इसका वर्णन नहीं मिलता। उसमें शंख चक्र गदा, अब देखो यहाँ एक गदा बना हुआ है, एक गदा बना हुआ है ना, और ये जो है ना 2 हाथ कमर पर रखे हुए हैं। यहाँ जो है ये टूट गया है, ये है ना। तो ये देखिए, ये जो है ना पूरा इनके ऑर्नामेंट नेकलेस से पहने हुए, ये बनमाला है, बैजंती माला है ये, है ना। और ये जो है ना ये धोती पहने हैं, ये वस्त्र आभूषण जो है, जो बहुत सारे क्लॉथ्स जो है वो पहने हुए हैं। ये जो है सिंह मुकुट बना हुआ है, बड़ा ही सुंदर। ये कीर्ति मुख है, देखिए इतने भयानक हैं कि इनको देख के ही नेगेटिव एनर्जी तो क्या, हम लोग भी डर जाएंगे। तो ये जो है ये गजेंद्र मोक्ष है। ये यहाँ एक जो सर्प पकड़ लेता है उनको जो है तो वो वाला है। ये गज जो होता है, एलिफेंट होता है, भगवान विष्णु को पुकारता है तो भगवान विष्णु आते हैं, वो गजेंद्र मोक्ष वाला यही। ये जो है ना यहाँ ये बना है। और बाद में देवगढ़ इत्यादि में और विशालता से बना है। कल्प वृक्ष है, कीर्तिमुख, ये किन्नर हैं, ये जो है द्वारपाल हैं। ये एक कूर्म वाहिनी है, देखिए कूर्म बना हुआ है, कूर्म वाहिनी गंगा है जो मंदिरों में खासकर फिर बाद में बनाई जाने। ये देखिए नागवल्ली, कितनी सुंदर नागवल्ली बनी हुई है। ये गुप्ता आर्ट,
ये इससे हमको गुप्ता टेम्पल में जो आर्ट की गई है, ये जो है फ्लावर्स बने हैं, ये हमको देखने को मिलते हैं। ये जो है ना नागवल्ली है, ये जो स्नेक जो है एक दूसरे से जो है एक दूसरे से जुड़े हुए ये सब दिखाए गए हैं। ये भी ये दूसरे मंदिरों के पिलर वो मूर्तियां हैं, फिर बाद में लगा दी हैं। ये बुद्ध की एक प्रतिमा है। ये जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो ईरान के जो पिलर जो है उनकी ड्राइंग बनाई थी। देखिए कितनी सुंदर ड्राइंग है। इस तरीके से वो लोग रिसर्च करते थे। तो ये जो है ये ऐसा हम लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जो है ये पिलर है। देखिए ये जो है कलश है, ये जो है ना ये इसमें से जो लीव्स निकल रही हैं, पत्तियां निकलते हुए दिखाई गई हैं। ये सहमुख यहाँ बना हुआ है, ये घंटियां बनी हुई हैं, ये कलश बना हुआ है। ये देखिए कितनी सुंदर घंटियां बनी हुई हैं, ये कलश है, ये लीव्स बने हुए हैं। ये बहुत सारे पिलर, लगभग 5 मंदिरों के पिलर हैं। तो बहुत सारे मंदिरों के पिलर वहां पड़े हुए हैं। ये तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां खड़े कर दिए थे। तो ये जो है उनकी चौकियां रखी हुई हैं, जिन पे जो है पिलर रखे जाते थे इनके ऊपर। ये वाला ये दृश्य आप देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीन। ये वाला सीन जो है ये इसको लोग समझते नहीं है टेम्पल आर्किटेक्चर में। ये जो है ये जो सपाट छत वाले मंदिर बनते थे उनके सपाट छत के ऊपर ये रखा जाता था। तो जो हमारे यहाँ जो शिखर वाली जो बाद में शिखर का ओरिजिन हुआ, ये शिखर का ही प्रारंभिक स्वरूप ये है। मंदिर का मतलब डेकोरेशन, ऊपर का डेकोरेशन के लिए बनाया जाता था। ये जो है अभी आप देखेंगे अगली स्लाइड में कि देवगढ़ के टेम्पल में ये जो है एक पिलर के ऊपर बनाया गया है कि पिलर के ऊपर कैसे ये सुंदरता के लिए डेकोरेशन के लिए ये रखे जाते थे। तो ये जो है ये मंदिरों में लगाए जाते थे दीवालों में। ये है सूर्य की प्रतिमा। ये गुप्तकालीन सूर्य की प्रतिमा है जो मंदिर परिसर से मिली है, गुप्तकालीन मंदिर परिसर से। तो ये छोटे मंदिर में ये कहीं रखी गई होगी। ये फ्लावर्स मिलते हैं। ये देखिए एक मंदिर की जो है ये डोर जैम ये रखा हुआ है, उसका जो है ना ये पूरा जो है ये यहाँ एलिफेंट बने हुए हैं, ये कल्प वृक्ष बना हुआ है। तो ये सब बहुत सारे 5 मंदिरों के ये प्लान। ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको डेकोरेशन दिख रहा है, ये आर्ट दिख रही है, ये आर्ट जो है तिगवा, भूमरा, नचना कुठारा में ये सेम आर्ट है। ये जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ गौर से देखिए, आगे स्लाइड में आगे फोटोग्राफ्स में आपको ये सेम आर्ट वहां दिखाई देगी। ये स्त्री पुरुष जैसे यहाँ खड़े हुए हैं योगा जोड़े के रूप में, वहां भी सब में ये गुप्ता आर्ट की ये बहुत महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये देखिए ये वाली आर्ट, ये वाली जो पत्तियां बनी हैं, ये फ्लावर्स बने हैं यहाँ और क्लियर दिख रहा है ये जो है ना। और यहाँ स्त्री पुरुष ये जो है मंदिर की द्वार शाखा का ही, डोरजेम का ही एक पार्ट है। तो यहाँ आप देखिए ये जो है इस टाइप से जो है ये यहाँ भी फ्लावर बने हुए हैं। ये सेम जो है जितने भी गुप्ता टेम्पल हैं सेंट्रल इंडिया के, सभी में ये डिजाइन मिलती है। ये अपने आप में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है मंदिरों के ऊपर जो विशाल शिलाएं रखी जाती थी, 4 पिलर को इकट्ठा कर 4 पिलरों के ऊपर, वो ऐसी 4-5 ऐसी बड़ी बड़ी शिलाएं वहां ईरान में रखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं। ये जो है ना पिलर रखने के लिए जो है, जो स्तंभ रखने के लिए ये जो है ये ये बनाए जाते थे। 2 शेर बने हैं उसमें, और उसमें बीच में जो है एक वृक्ष बना रहता है। ये देखो ये ट्री बना है। तो ये जो है ये सभी जगह, ये वाला सभी जगह मिलता है मध्य प्रदेश के टेम्पल्स में। ये जो है ना गरुड़ासीन विष्णु, देखिए मानवाकार गरुड़ हैं, ये स्पष्ट गरुड़ दिख रहे हैं ये उड़ते हुए। ये विष्णु बैठे हुए हैं। ये नागवल्ली यहाँ बनी हुई है। ये जो है अर्लीस्ट टेम्पल जो गुप्ता पीरियड के हैं उसमें देखने को, गुप्तकालीन पशु बाराय। अब इसके बाद अगला मंदिर है ईरान में गुप्त जो पशु बाराय का जो टेम्पल है। पशु बाराय जो है मंदिर में पशु बाराय की विशाल मूर्ति ईरान में स्थापित की गई है। ईरान स्थित यह मंदिर जो है टूट गया है, जो हूं शासक तोरमाण के प्रथम राजवंश का है। विष्णु मंदिर के दक्षिण में यह बाराह मंदिर निर्मित किया गया था। ईरान के प्राचीन मंदिरों में बाराह मंदिर विशेष महत्व रखता है। यह मंदिर लगभग 485 ईस्वी से 500 ईस्वी के मध्य निर्मित किया गया था। कनिंघम ने जिस समय यह मंदिर देखा था उस समय ये 1875 ईस्वी में 1875 एडी में यह ध्वस्त हो गया था, परंतु बाराह की प्रचंड प्रतिमा सुरक्षित थी। इस मंदिर का निर्माण तोरमाण की संप्रभुता स्वीकार करने वाले धन्य विष्णु द्वारा कराया गया था। प्रतिमा में वक्ष स्थल पर तोरमाण के शासनकाल का अभिलेख है। इस अभिलेख की खोज 1838 एडी में कैप्टन टी एस वर्ट ने की थी।
बारह की यह मूर्ति गुप्तकालीन मूर्ति कला का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक विशाल प्रतिमा है। पशु रूपी बारह की मूर्ति को बड़े प्रभावशाली रूप में निर्मित किया गया है। यह विशाल मूर्ति एक ही पत्थर को काटकर निर्मित की गई है। इस प्रतिमा की लंबाई इसकी 14 फीट 2 इंच जो है वो लंबाई है, और ऊंचाई 12 फीट है, और चौड़ाई जो है हाइट इसकी 12 फीट है ना। लेंथ इसकी 14 फीट 2 इंच है, और चौड़ाई जो है उसकी 5 फीट 5 इंच है। यह मंदिर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, किंतु पशु बारह की विशाल प्रतिमा से विशाल मंदिर का आभास होता है। अभिलेख में अभी महाशिला प्रसाद शब्द मंदिर के लिए यहाँ उल्लेख किया गया। ये देखिए, ये है पशु बारह की। ये भारत की एकमात्र प्रतिमा है इतनी विशाल, इतनी बड़ी, जो एक पत्थर पर गुप्त काल की बनी, वो भी 5वीं सदी ईसवी की जो आसपास की है। मतलब उसको कह सकते हैं प्रथम शासन काल था हुण शासक तोरमाण का, तो 495 ईस्वी जो है प्रथम शासन काल उसका ज्ञात होता है। तो 495 ईस्वी में बनी हुई इतनी विशाल प्रतिमा है। इसमें ऋषिगण और ये विद्याधर, यहाँ ये अभिलेख लिखा हुआ है, पृथ्वी का उद्धार करते हुए हिरण्याक्ष राक्षस को मारने के लिए जन्म लिया था वो जो है, देखा ये जो है प्रतिमा, आप इसका विशालता से अंदाजा लगा सकते कि इसके ऊपर जो मंदिर रहा होगा वो कितना विशाल रहा होगा। ये जब 1875 में इस तरीके से ये टूट गया था। ये सब मंदिर के पिलर जो मंदिर बना था, तो यहाँ से सब वहां पड़े हुए थे। पशु बाराय की विशालकाय मूर्ति के संपूर्ण शरीर में ऋषियों और देवताओं की आकृतियों को घेरा गया है। मूर्ति पर कमंडल लिए हुए अनेक वस्त्रधारी ऋषियों का अंकन है। ऋषियों व देवताओं के अंकन होने से इस प्रतिमा को यज्ञ बाराय भी कहा गया है। महाबाराय के गले में एक भारी हार पड़ा है। अनेक तरह के अलंकरण उकेरे गए हैं। एक मिनट, अभी हम एक क्लास में है, उसके बाद बात करेंगे। तो ये जो है जो बारह के ऊपर एक हार है, उसमें वृश्चिक, कन्या, मत्स्य आदि राशियों को उत्कीर्ण किया गया है। राशियों के मध्य मालाधारी स्त्री पुरुषों की आकृतियां बनाई गई हैं, और बारह के संपूर्ण शरीर पर पंक्तिबद्ध ऋषिगण बने हैं। कुछ ऋषि दाढ़ी युक्त हैं, कुछ बगैर दाढ़ी के हैं। तो ये जो है गुप्तकालीन, उसके बाद जो है फिर एक गुप्तकालीन नृवाराय का मंदिर वहां से मिलता है, जो कनिंघम को एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी, और ये जो है ये प्रतिमा नरवाराय की है। ये भी भारत की अद्भुत सुंदर प्रतिमा है। इतनी मतलब महत्वपूर्ण प्रतिमा भारत में और कहीं से नहीं मिली। नरवाराय की जो स्वतंत्र प्रतिमा हो, नरवाराय की एक उदयगिरी में मिलती, मगर वो केव में है। ये स्वतंत्र प्रतिमा है। कनिंघम को एरण में मिली थी गुप्तकालीन मंदिर टेम्पल से ही। एक व्यक्ति अपने घर ले गया, फिर कनिंघम ने उसको देखा था। बाद में सागर विश्वविद्यालय में ये प्रतिमा अभी रखी हुई है म्यूजियम में। इसमें महेश्वरा दत्तस और श्री बारह दत्तस ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और ये ब्राह्मी जो है वो 4वीं सदी ईस्वी की ब्राह्मी है। तो ये प्रतिमा जो है दो व्यक्तियों ने बनाई थी, उनके नाम इस पे लिखे हैं। ये देखिए, ये सुंदर प्रतिमा है नरवराय की। इस टाइप की प्रतिमा स्कल्पचर्स जो है आपने नहीं देखी होगी। तो ये जो है ये इस पे यहाँ ये जो है ये यहाँ बारह दत्तस, श्री बारह दत्तस, श्री महेश्वर दत्तस, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा भी है। तो ये आइडेंटिफिकेशन भी है कि ये 4th सेंचुरी एडी की ये प्रतिमा है। तो इसमें जो है इंस्क्रिप्शन है, स्क्रिप्ट है, सब कुछ है। तो इसके आधार पे कहीं डाउट नहीं है कि ये बात की हो सकती है, पहले की हो सकती है, क्लियर है वो। तो ये मंदिर भी एरण में, जहां विष्णु मंदिर है उसी के सामने ये मंदिर बनाया गया था। एरण का गुप्तकालीन एक नरसिंह मंदिर है। वहां नरसिंह मंदिर की प्रतिमा, नरसिंह की प्रतिमा मिली है। ये प्रतिमा लगभग 7 फीट की है, और नरसिंह अवतार जो है जैसा कि पुराण में बताया गया है, नरसिंह को क्रोध के भाव में प्रदर्शित किया गया है। चतुर्भुजी प्रतिमा बनाई गई है, और गुप्तकालीन मूर्ति कला का ये उत्कृष्ट उदाहरण है। लगभग 5वीं सदी ईस्वी में यह प्रतिमा निर्मित की गई थी। और ये मंदिर जो परिसर है, गुप्ता टेम्पल परिसर है, उसमें ही ये प्रतिमा अभी पड़ी हुई है। कनिंघम ने नरसिंह मंदिर का विवरण अपनी टूर रिपोर्ट ऑफ बुंदेलखंड एंड मालवा में दिया है। उसका मंदिर का पूरा डिजाइन दिया है, पूरा मेजरमेंट दिया है। वो पूरा जो है टूर रिपोर्ट ऑफ बुंदेलखंड
जो लोग सुन रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो उसको आप सर्च करेंगे, ऑनलाइन पीडीएफ है, टूर टूर रिपोर्ट ऑफ बुंदेलखंड एंड मालवा वाय कनिंघम, जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, तो उसमें आपको ये डिटेल भी आपको मिल जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले उसको डाउनलोड करके उसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये 7 फीट की जो है इसके हाथ टूट गए हैं नरसिंह प्रतिमा के। तो ये एक दूसरी प्रतिमा नरसिंह की उधर ही मिली है पहलेजपुर के पास से, वहां भी एक मंदिर, ईंटों के मंदिर की जानकारी मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है 5th सेंचुरी एडी की ये स्कल्पचर से, ये भी डॉक्टर सर एच.एस. कौर यूनिवर्सिटी म्यूजियम में अभी केप्ट है, रखी हुई है। तो गुप्तकालीन शिव मंदिर के पुरावशेष ईरान में मिलते हैं। ईरान से 3 विशाल गुप्तकालीन शिव मंदिर के प्रमाण भी मिले हैं, सेफ टेम्पल भी मिले हैं। तो ईरान ग्राम में दानवीर टीला, माता टीले पर और गोपाबाई के टीले पर ये शिवलिंग और नंदी रखे हुए हैं गुप्त काल के। जो वैष्णव मंदिरों के साथ साथ शिव मंदिर के प्रमाण भी यहाँ से मिलते हैं। ये देखिए, ये जो है एक माता टीला पे मुखलिंग है, ये देखिए प्राग गुप्तकालीन मुखलिंग है। ये मतलब अर्लियर गुप्ता पीरियड का ये जो आर्ट है, इसके आप ओंठ देखिए, ओंठ जो है ना मोटे हैं। ये कुषाणा पीरियड में इस टाइप के जो है ये जो लिप्स जो हैं बनाए जाते थे। ये नाक भी वही है, ये तीसरा नेत्र बना हुआ है, एकावली पहने हुए हैं, है ना। तो ये वाला जो है यहाँ भी ईंटों का ये मंदिर बना था, उसके पूरा टेम्पल की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो यहाँ देखने को मिलता है। एक जो है दोनावीर टीले पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ है, इसमें डेट है, ये 510 ईस्वी का इसमें एक अभिलेख लिखा हुआ है। ये शिवलिंग जो है वहां पड़ा हुआ है, अब तो उसको खड़ा कर दिया गया है। और ये जो है ये नंदी वहां गुप्त काल का पड़ा हुआ है। इससे पता चलता है कि यहाँ जो है शैव धर्म का भी एक बड़ा केंद्र था। ये देखिए, ये इतना विशाल गुप्त काल का शिवलिंग, बाद के तो शिवलिंग बहुत बड़े बड़े हैं, मगर गुप्त काल के इतने बड़े और विशाल शिवलिंग जो है ईरान में पहली बार देखने को मिलते हैं। तो ये जो है वहां एक दोनावीर टीला है, माउंड है, उस पे रखा हुआ है। मंदिर की बाह्य दीवारों पर बहुत सारे शिलाफलक लगे हैं, कृष्ण लीला से संबंधित जो है कालिया नाग मर्दन का बहुत भव्यता से, वहां कालिया नाग मर्दन का जो को जो इनग्रेफ्ट किया गया है, बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से किया गया है। और जो है ना इसके अलावा मथुरा में कंस के दरबार में कृष्ण और बलराम का आगमन दिखाया गया है, मल्ल युद्ध दिखाया गया है, गंगा यमुना में स्नान करते हुए कृष्ण को दिखाया गया है ना। कृष्ण लीला में जो है वहां ये देखिए, एक कृष्ण लीला जो है अब आप इसमें देख सकते हैं। ये जो है ये देखिए काऊ है, ये बांसुरी लिए हैं, ये कृष्णा है, ये बलराम है, ये सुदामा है। और ये जो है ये देखिए काऊ बनी हुई है, ये 1 2 1 2 3 4 काऊ है। अब यहाँ ये जो है फिर बाल खेलते खेलते जो है वो यमुना में कालिया दह में चली जाती है। तो ये पेड़ पे जो है पेड़ से कूदते हैं, देखिए पेड़ पर चढ़ते हुए कृष्ण को दिखाया गया है, ये पेड़ पर चढ़े हुए हैं फिर कूदते हैं। तो ये नाग जो है कालिया नाग, उसको मारते हुए यहाँ दिखाया गया है, नाग की पत्नी हाथ जोड़े हुए खड़ी हुई है। देखिए कितना सुंदर चित्रण यहाँ है, ये गुप्तकालीन कला का जैसे मतलब लाइव चल रहा हो स्पष्ट। ये यमलार्जुन वृक्ष की एक कथा मिलती है महाभारत में, उसमें जो है कृष्ण को उनकी माता यशोदा मथानी से बांध देती हैं और वो उसको खींचते खींचते 2 पेड़ों के बीच में ले जाते हैं। ये देखिए कृष्ण है, ये मथानी बंधी है, ये बीच में फंस गई है, ये 2 पेड़ हैं। ये जो है नारद की श्राप से जो है कुबेर के पुत्र जो है अर्जुन के वृक्ष हो गए थे, वो वाली कथा यहाँ चित्रण। एक गांव के लोग जो है, ये जो उनकी सखियां हैं आश्चर्यचकित हो रही हैं, देखिए हाथ मुंह पे रखे कि ये क्या हो गया। ये देखिए ये कृष्ण जन्म का दृश्य है, यहाँ कारागृह का दृश्य है। ये जो है ना ये ढाल तलवार लिए सैनिक जो है सो गए हैं, ये निंद्रावस्था में है। यहाँ जो है ये वासुदेव और नंद बाबा, ये जो है आपस में ये बच्चे को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो बच्ची लेते हैं कृष्ण को दे आते हैं वहां नंद बाबा को वासुदेव। और ये जो है ना कृष्ण, ये कंस खड़ा है यहाँ, वो लड़की को मारता है तो ये लड़की, ये आकाश बना हुआ है, यहाँ सूर्य का चिन्ह बना हुआ है, यहाँ देख नहीं रहा है, तो वो आकाशवाणी करती हुई दिखाई गई है। बच्चे के जन्म के समय की ये बच्चे गोदी में लिए हुए यहाँ दिखाए गए हैं। ये देखिए कुब्जा उद्धार का एक दृश्य है, जब मथुरा जाते हैं तो एक कुबड़ी होती है, हम सब ने उसका जो है ना एक स्टोरी सुनी है, तो कृष्ण उसको ठीक करते हैं। तो देखिए ये कुबड़ी यहाँ बनी हुई है, कृष्ण ये बैठे हुए हैं, उसका उपचार करते हुए यहाँ दिखाए गए हैं। ये इस टाइप की कम से कम जो है 20 कथाएं हैं।
है ना। अब ये कृष्ण बलराम का मथुरा में आगमन है और उनका जो है वहां स्वागत किया। ये देखिए इनकी हेयर स्टाइल जो है ना, गुप्ता पीरियड में यही हेयर स्टाइल मिलती है, जो हेयर स्टाइल यहाँ बनी हुई है। ये गुप्ता पीरियड की जो स्कल्पचर्स की जो है आइडेंटिफिकेशन भी है। ईरान की गुप्तकालीन मंदिरों में किन्नर प्रतिमाएं बनी हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में विद्याधरों के अतिरिक्त किन्नरों का उल्लेख भी किया गया है। किन्नर संगीत प्रिय माने गए हैं, वे देवों का यशगान करते हैं। मंदिर आर्किटेक्चर में ये बनाए क्यों जाते हैं, ये है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किन्नरों का आवाहन करने का जो विधान दिया गया है उससे स्पष्ट है कि किन्नर मधुर स्वर युक्त संगीत का गायन करते थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में किन्नरों के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है। पहला मानव मुख वाले किन्नर तथा दूसरा मत्स्य अश्व मुख वाले किन्नर मिलते हैं। एरण के गुप्तकालीन मंदिरों में हिंदू देव प्रतिमाओं के अतिरिक्त मानव मूर्तियों में जीवन के विभिन्न पक्ष उजागर हुए हैं। पूजा उपासना के दृश्य, योद्धा, काम कीड़ा प्रसंग, स्त्री व पुरुष इत्यादि की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। गुप्तकालीन मंदिर के स्तंभों पर सुंदर केश सज्जा करती नारी आकृतियां दिखाई गई हैं। नर नारी की युगल मूर्तियों को भी मंदिरों के प्रवेश द्वारों, स्तंभों के आधारों पर बनाया गया है। युगल मूर्तियां यथार्थ में सृष्टि के विकास क्रम का प्रतीक मानी जाती हैं। ये अनुराग तथा समर्पण के भावों को व्यक्त करती हैं। विष्णु मंदिर में मिथुन युगल उत्कीर्ण किए गए हैं और उनके नीचे जो है एक बहुत सारी त्रिभंग मुद्रा में आकृतियां बनाई गई हैं। कीर्ति मुख बनाए गए हैं। बीणा वादक, मंजीरा वादक बनाए गए हैं। इन दृश्यों से तत्कालीन कलाएं, नृत्य, संगीत, जो म्यूजिक है, डांस है, आर्ट है, उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसकी जानकारी हमको मिलती है। तो ये तत्कालीन निवासियों के आनंद तथा समृद्ध जीवन की झलक भी इससे मिलती है। देखिए ये जो है, एक जो है ये स्त्री है, ये अप्सरा है, ये हाथ में ये दर्पण लिए हुए है और ये केस संभालती हुई यहाँ दिखाई गई है। यही इसी टाइप की जो है बाद में पूर्व मध्य काल में जो है चंदेल पीरियड में, परमार काल में बहुत सारी ये मिलती हैं। भारतीय कला में सह का अंकन अशोक के स्तंभ शीर्ष में देखने में आता है। सर्वप्रथम ईरान के मंदिरों में सह का अंकन काफी किया गया है। सह का अंकन शुभ माना जाता है। नरसिंह मंदिर के भग्न मंडप स्तंभों पर सह आकृति बनी है। स्तंभों के निम्न भाग की ऊपरी पट्टी में पीठ से पीठ सटाए सहों की आकृतियां हैं। दोनों सहों के मध्य वृक्ष भी बना है, जो अपन ने अभी देखा था। ये देखिए, ये जो है ये और इसके अलावा भी हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये आई, टेम्पल आर्किटेक्चर में गुप्ता पीरियड में ये ब्यालक प्रतिमाएं मिलने लगती हैं। ईरान में काफी ब्यालक प्रतिमाएं मिली हैं। ईहा मृग प्रतिमाएं, ब्यालक प्रतिमाएं मंदिर वास्तु में काफी जगह मिलती हैं, मगर अर्लीस्ट गुप्ता टेम्पल में हमको ये देखने को मिलती हैं। गुप्त काल में जो है ब्यालक जो काल्पनिक पशु हैं, भारत के देवालयों में हम पैरों पर खड़े हुए सिंह जैसे प्राणी की प्रतिमा को पाते हैं, इसे ब्याल कहा जाता है। अपराजित सूत्र में इसके विविध स्वरूपों का वर्णन किया गया है। सिंह, गज, ब्राग, नर, मकर मुख के ब्याल और ईसा मृग बहुत प्रचलित हैं। ईरान के मंदिर स्थापत्य में ब्यालक प्रतिमाओं का अंकन किया गया है। ये अर्लीस्ट अंकन है ब्यालक प्रतिमाओं के, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये ब्यालक प्रतिमाएं, सह जो है यहाँ, ये इसको एक पुरुष को एक खाते हुए दिखाया जा रहा है। यहाँ हाथी जो है, देखो हाथी को बनाया गया है। तो इस टाइप से बहुत सारी, ये जो है सह की एक प्रतिमा यहाँ इस तरफ जो है, ये जो सपाट दिख रहा है, इसके भी टूट गए हैं, पिलर टूट, आजू बाजू के टूट गए हैं, सह था। तो ये मंदिरों के सामने, गुप्तकालीन टेम्पल के सामने ये रखने का विधान था। तो ये दो दो सह वहां रखे हुए हैं, टूट गए हैं मगर वो अभी ऐसे पड़े हुए हैं। मंगल प्रतीक, घट पल्लव, पुष्प पल्लवों से परिपूर्ण घट मांगलिक प्रतीक। भारतीय कला में घट से निकलते हुए पुष्प पल्लव मूर्ति रूप प्रदान किया गया। वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार कमल पुष्प पल्लवों से परिपूर्ण पूर्ण घट जीवन के जल को धारण करने वाले मानव शरीर का प्रतिरूपक है। प्रगति स्वरूप पूर्ण घट का शिल्प कला में अंकन हुआ है। ईरान में नरसिंह मंदिर के सामने बने चबूतरों के स्तंभों पर ऊपरी भाग में घट पल्लव को उत्कीर्ण किया गया है। पूर्ण घट पर मेखला एवं नाना रूपों का अलंकरण देखने को मिलता है। घंटिका का प्रतीक, घंटिका लौकिक रिक्तता की, लौकिक जो रिक्तता है उसकी अनुभूति का प्रतीक माना गया है। घंटिका के नाद के द्वारा दुष्ट आत्मा, भूत प्रेतों को पवित्र स्थान से निष्कासित करने के लिए ये जो है बनाए गए थे। ईरान के पिलर पे ये काफी बनाई गई। ईरान के मंदिरों में वनस्पति का भी चित्रण है, इस पे हम चर्चा कर चुके। अब आता है तिगवा का गुप्तकालीन मंदिर। तिगवा का जो गुप्ता पीरियड का जो टेम्पल है, तिगवा मध्य प्रदेश के कटनी जिले में गुप्तकालीन कला में निर्मित मंदिर है। यह मंदिर कंकाली देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह प्रारंभिक गुप्त शैली के मंदिरों का प्राचीनतम उदाहरण है। इस मंदिर को वर्गाकार रूप में निर्मित किया गया है। मंदिर की भुजा की माप 12 फीट 6 इंच है, 12 फीट 6 इंच है। मंदिर के अंदर 8 फीट व्यास है और गर्भगृह बना है 8 फीट व्यास का। इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित है, किंतु यह शिवलिंग किसी ने बाद में स्थापित कर दिया। वास्तव में यह विष्णु मंदिर था।
देवालय के सम्मुख लगभग 7 फीट लंबाई का बरामदा बना हुआ है। ये बरामदा 4 स्तंभों पर बना है। बरामदा के स्तंभ कलात्मक ढंग से बनाए गए हैं। इनकी परस्पर दूरी समान अनुपात में है। स्तंभों के ऊपरी भाग पर पीठिका के रूप में चौकोर पत्थर रखे हैं। इन स्तंभों के शीर्ष भाग पर सिंह की मूर्तियां एक दूसरे से पीठ सटाए हुए उत्कीर्ण की गई हैं। स्तंभों के शीर्ष भाग के समीप घंटियां बनाई गई हैं। स्तंभों का आधार भाग सादा एवं वर्गाकार है। स्तंभों का मध्य भाग अलंकृत है। मंदिरों के प्रवेश द्वार पर उत्कृष्ट अलंकरण किए गए हैं। प्रवेश द्वार लकड़ी के प्रवेश द्वारों की भांति अलंकृत किया गया है। प्रवेश द्वार पर मकर वाहिनी गंगा जो रिवर गॉडेस है उसको बनाया गया है, और कूर्म वाहिनी यमुना को बनाया गया है। गंगा यमुना की प्रतिमा को द्वार शाखा के ऊपरी भाग पर बनाया गया, नीचे नहीं बनाया गया है, इसमें ऊपर बनाया गया है। मंदिर की छत सपाट रूप से बनी है। तिगवा का मंदिर गुप्तकालीन शैली का प्राचीनतम मंदिर माना जाता है। एरण के गुप्तकालीन स्तंभों से तिगवा के स्तंभों की कला में काफी समानता है। ये चीज जो हम बता रहे हैं, ये चीजें जो है बहुत कम आपको मिलेंगी, क्योंकि लोगों ने उस तरीके से पुरानी पुस्तकों से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, वो मंदिरों का उनको वो ज्यादा उन लोगों ने उस पर कई मंदिरों में हमने एरण तक को नहीं लोगों ने मेंशन किया, कितना महत्वपूर्ण एरण आप लोगों ने अभी देखा। तो ये जो है आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ सिंह बने हुए हैं। ये वाली सेम स्टाइल सांची के मंदिर में भी सेम स्टाइल है। ये इसी से वो आइडेंटिफाई हुआ कि गुप्ता टेम्पल है, वो सांची का जो टेम्पल है 17 नंबर। तो ये जो है, ये विष्णु मंदिर है तिगवा का। ये विष्णु मंदिर के बहुत सारे वहां ये पंचायतन शैली का था। या 4 मंदिर और छोटे छोटे लघु देवालय बने थे। तो ये जो है, ये सब जो है ये टूट गए हैं। ये सब पिलर यहाँ पड़े हुए हैं। ये आमलक वगैरह, ये जो है, ये पिलर देखिए गुप्ता पीरियड। ये कलश यहाँ भी बना हुआ है। ये कलश में जो है ना, ये आम की पत्तियां और ये सब निकलते हुए यहाँ दिखाई गई है। सांची का गुप्तकालीन मंदिर। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची मुख्य स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार के समीप एक गुप्तकालीन कला में निर्मित लाल बलुआ पत्थर से बना एक छपाट छत वाला मंदिर है। इस मंदिर की स्थापत्य योजना तिगवा के गुप्तकालीन मंदिर के समान है। इस मंदिर में अशोक स्तंभों के समान शीर्षक स्तंभ पूर्ण घट से युक्त बनाए गए। इस मंदिर के स्तंभों की कला से विद्वान इसको गुप्तकालीन मानते हैं। उल्लेखनीय है कि सांची स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पर चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख भी मिलता है। इस अभिलेख में गुप्तकालीन सिक्कों के लिए दीनार शब्द भारत में पहली बार आया है, कि दीनार कहा जाता था अभिलेखीय प्रमाण के आधार पर। संभवतः यह गुप्तकालीन मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय बना था। ये देखिए, ये जो तिगवा में जो पिलर बने हुए हैं, ये सेम बने हुए, सेम स्टाइल जो है यहाँ है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का सांची इंस्क्रिप्शन है, जिसमें दीनार शब्द आया है। 5 भिक्षुओं को भोजन करने की व्यवस्था आम्रकारदाव जो उसका सेनापति था उसने की थी। इसमें उसका डिटेल विवरण है। ये बुद्ध की गुप्तकालीन की सांची में प्रतिमा मिलती है। हो सकता है उस मंदिर में यही प्रतिमा स्थापित की गई हो, ये भी संभव है। उदयगिरी के गुप्तकालीन गुहा मंदिर। विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय के गुहा मंदिर मिलते हैं। इसकी जानकारी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में मिलती है। वहां एक इंस्क्रिप्शन मिला है उदयगिरी से, उससे उसमें जानकारी मिलती है। इन गुहा मंदिरों का एक कीप टेम्पल्स का जो निर्माण है, ये 390 एडी से लेकर 412 एडी के बीच में हुआ था। इन गुफाओं में निर्मित मंदिर गुप्तकालीन शैली में बने हैं। मंदिर में बनाए गए स्तंभ गुप्तकालीन शैली के अच्छे नमूने हैं। सभी कक्ष गुप्तकालीन शैली में निर्मित हैं। स्तंभ शीर्ष पल्लव युक्त कलश से सुशोभित हैं। उदयगिरी के मंदिरों में गुप्त कला स्थापत्य का विकसित रूप दिखाई देता है। गुफा नंबर 9 में 8 फीट ऊंचाई के स्तंभ लगे हैं। इसकी द्वार शाखा के ललाट बिंब पर समुद्र मंथन का, ये बहुत महत्वपूर्ण है, समुद्र मंथन का दृश्य उकेरा गया गुप्ता पीरियड में। इन गुहा मंदिरों के प्रवेश द्वार अलंकृत किए गए हैं। प्रवेश द्वारों पर द्वारपाल बनाए गए हैं। गुहा मंदिरों में सादे शिवलिंग व मुखलिंग स्थापित है। निरौबाराय की भारत की सबसे विशाल प्रतिमा केप में जो उकेर कर बनाई गई है, उदयगिरी के गुहा मंदिर में बनी है। इसके अलावा विष्णु, नरसिंह, शेषशाही विष्णु, महिषासुर मर्दिनी, गणेश व परशुराम के साथ एक शिला पर उमा महेश्वर की भी सुंदर प्रतिमा बनी है। ये है उदयगिरी केव्स। तो इन केव्स में ये पहली केव्स है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये नरवाराय हैं। ये पृथ्वी का उद्धार करते हुए ये जो है नाग राज, यहाँ ये सेम स्टाइल देखा। अभी अपन चलेंगे देवगढ़। देवगढ़ में देखेंगे ये जो नाग हैं सेम यहाँ टूट गई है। वहां भी प्रतिमा, स्वतंत्र प्रतिमा थी काफी बड़ी, वो सेम स्टाइल की है। ये ध्यान रखना, यहाँ वहां भी ये प्रतिमा मिलेगी एक। तो ये जो है यहाँ बहुत सारे जो देवी देवता वहाँ पशु बाराय पे शरीर पर बनाए गए हैं, यहाँ ये इधर बनाए गए हैं। ये गंगा यमुना का भी यहाँ चित्रण है, रिवर गॉडेस जो है। ये देखिए, ये जो है ये पृथ्वी का उद्धार करते हुए जो है ये
नरवाराय को यहाँ दिखाया गया। ये देखिए, ये गुप्त काल की सबसे प्राचीन और सबसे लंबी लंबाई की शेषशाही अनंत साई विष्णु की जो है प्रतिमा जो है, ये उदयगिरी केव में बनी हुई है। यहाँ ये देवी देवता और यहाँ जो है उनकी नाभि से निकलते हुए यहाँ ब्रह्मा को दिखाया गया है। ये नाग की जो है वो बनी है। इसकी फोटो लेना भी बड़ा मुश्किल होता है, इतनी विशाल है। ये देखिए, यहाँ ये समुद्र मंथन का दृश्य है। एक जो 9 नंबर जो टेम्पल है, वो केव है वहाँ। ये देखिए, यहाँ जो है ये देवता यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ असुर लगे हुए हैं, खींचते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़ा थोड़ा आप गौर से देखेंगे तब दिखेगा, क्योंकि ये काफी भद्दी हो गई। तो ये समुद्र मंथन का दृश्य है यहाँ। और ये जो युगल प्रतिमाएं हैं, जो ये डिजाइन है, ये मंदिर की जो ये जो द्वार शाखा की, ये सेम डिजाइन जो है हमें पत्थर पर भी मिलती है, ये रण इत्यादि पे। ये देखो, ये डिजाइन जो हम आपसे कह रहे थे, सेम डिजाइन जो है गुप्ता मंदिर के हर टेम्पल पे मिलती है। ये पिलर इत्यादि जो है गुप्ता स्टाइल में बने हुए हैं। ये हमें के बच्चों को एक बार लेके गए थे वहां की, वो है। ये जो है, ये अंदर का जो है, ये देखिए, ये पिलर जो है गुप्ता पीरियड के पिलर, जो गुप्ता स्टाइल में जो पिलर बने हैं, वो है ये शिव मंदिर वहां है। ये यहाँ उदयगिरी में एक ऊपर जो है ईंटों का मंदिर की जो है पूरा वो फाउंडेशन है, और वहाँ जो है बहुत बड़ा गुप्ता टेम्पल जो है ये रहा होगा, वो अब टूट गया है। ये समुद्र मंथन यहाँ ऊपर बना हुआ है, वही वही केव है। ये शिवलिंग वहाँ, ये मुखलिंग वहाँ उदयगिरी के उसमें एक केव है, उसमें ये मुखलिंग है, बड़ा सुंदर गुप्तकालीन मुखलिंग है। ये केव जो है, ये केव आप जो देख रहे हैं, इसी केव में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अभिलेख भी है, जिसमें उल्लेख है कि वहाँ उसने शिव शिव की एक केव का निर्माण कराया था। ये जो है बहुत सारे पिलर गुप्ता पीरियड के वहाँ उदयगिरी की पहाड़ी पे पड़े हैं। ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमा है गुप्ता पीरियड की। ये विष्णु की प्रतिमा है, जिसमें ये दिखाया गया है कि गदा को देवी के रूप में माना जाता था। ये देखिए, गदा देवी है, ये लेडी बनी हुई है, गदा देवी है। और ये शंख पुरुष है ना। तो ये जो है पहली बार यहाँ जो है हमको देखने को मिल रहा है। ये नरसिंह की प्रतिमा वहाँ है गुप्त काल की। ये महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है केव में। ये परशुराम की प्रतिमा है। ये विष्णु की प्रतिमा है। गणेश की प्रतिमा। ये अब अगला मंदिर आता है भूमरा का गुप्तकालीन शिव मंदिर। भूमरा का जो गुप्ता पीरियड का शिव शिव टेम्पल है, ये जो है, ये जब कनिंघम ने देखा था तो ये स्थिति में मिला था। यहाँ ये शिव बने हुए हैं। यहाँ देखिए, ये जो डोर जेम बना हुआ है, ये डोर है, उसके ऊपर जो है ललाट बिंब पर ये शिव बने हुए हैं। भूमरा का शिव मंदिर सतना जिले में है। यह पंचायतन शैली का प्रथम मंदिर माना जाता है। इसके चारों कोनों पर 4 लघु देवालय की योजना भी मिली है। हालांकि यह देवालय नष्ट हो गए हैं, केवल गर्भगृह शेष बचा है। यह गर्भगृह कमरे के आकार में बनाया गया है। कहीं पर गारे चूने का प्रयोग नहीं है, सिर्फ पत्थरों को कला पूर्वक जोड़ा गया है। यह मंदिर 35 फुट वर्गाकार में बना है। इसके ठीक सामने 29 फुट 10 इंच लंबा तथा 13 फुट चौड़ा एक बरामदा है। इसके ऊपर समतल सज्जा रखा है। बरामदे के सामने दोनों ओर 2 छोटे कक्ष बने हैं। प्रत्येक की लंबाई 8 फुट 2 इंच है। चौड़ाई 5 फुट 8 इंच है। मुख्य गर्भगृह वर्गाकार है। इसकी प्रत्येक भुजा 15 फुट 8 इंच है। 15 फुट 8 इंच है प्रत्येक भुजा वर्गाकार जो है। मंदिर की छत लंबी, चपटी, सपाट चट्टान से आच्छादित है। गर्भगृह के एक ऊंचे चबूतरे पर गर्भगृह एक ऊंचे चबूतरे पे बना है, और प्रदक्षिणा पथ वहां बना हुआ है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के विकास को ये प्रदर्शित करता है। गर्भगृह में एक सुंदर प्रवेश द्वार बना है। द्वार की चौखट काफी कलात्मक है। इसकी छोटी पट्टियां भी अलंकृत हैं। सुंदर फूल पत्तियों के साथ लता का अंकन है। द्वार के दाहिनी तरफ मकर वाहिनी, गंगा, बाहीं और यमुना का अंकन दरवाजे के नीचे तरफ किया गया है। गंगा यमुना के शीर्ष भाग पर गंधर्वों की मूर्तियां बनी है। प्रतिमाओं के समीप एक स्त्री पुरुष परिचारक के रूप में बनाए गए हैं। द्वार के ललाट पर शिव की अर्ध प्रतिमा बनी है। मालाधारी गंधर्व शिव मूर्ति के पास बने हैं। मंदिरों के पत्थरों पर वाद्य यंत्र लिए मानव आकृति, कीर्ति मुख, कमल पुष्प बने हैं। गर्भगृह में मुखलिंग स्थापित है। मुखलिंग के केस पर रत्न जड़ित मुकुट है। ललाट पर तृतीय नेत्र बना है। मंदिर के स्तंभ पर कीर्ति मुख एवं सुंदर मानव आकृति बनी है, जो तत्कालीन कलाकारों की सोच और चिंतन को दिखाती है। ये देखो, ये जो है ना, इस शिव प्रतिमा यहाँ बनी हुई है। यहाँ गंगा यमुना यहाँ बनाई गई है। और ये जो है मुखलिंग जो है वहां है। कितना सुंदर मुखलिंग है। तीसरा नेत्र है। तीसरा नेत्र मतलब वो ध्यान मेडिटेशन की बात और गुप्तकालीन समाज में काफी वो थी, तो ये तीसरा नेत्र वो भी है मेडिटेशन के लिए भी दिखाता है। ये यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ ये शिव बने हुए हैं। यहाँ ये दाहिनी ओर जो है ना मकर वाहिनी, ये गंगा है, ये कूर्म वाहिनी यमुना यहाँ बनी हुई है।
ये जो है ना वही वाला जो एरण में जो मिला था, जो मंदिरों में डेकोरेशन के लिए लगाते थे, वो वाला एक फलक है। फिर है अगला नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। ये पार्वती मंदिर है नचना कुठारा का। और नचना कुठारा का शिव मंदिर पन्ना जिले में है। ये प्रारंभिक गुप्त शैली का पार्वती मंदिर है। परवर्ती गुप्त शैली का शिव मंदिर भी यहाँ बना है। पार्वती मंदिर का वस्तु विन्यास उत्कृष्ट है। लाल बलुआ पत्थर से बना यह मंदिर गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। इस मंदिर में शिखर निर्माण का पहली बार पता चलता है। इसके अवशेष यहाँ देखे जा सकते हैं। पार्वती मंदिर की योजना भूमरा के मंदिर के समान है। मंदिर की योजना वर्गाकार है। मंदिर की प्रत्येक भुजा 15 फीट है। इसके भीतर 8 फीट 6 इंच का गर्भगृह है। मंदिर के समक्ष बरामदा बना है। संपूर्ण मंदिर 35 फीट चौड़े चबूतरे पर जो फाउंडेशन है उस पर बना है, जिस पर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हैं। प्रदक्षिणा पथ की लंबाई 33 फीट है। अंदर 26 फीट है। इस मंदिर के चारों ओर 4 लघु देवालय बने थे। यह पंचायतन शैली का प्रारंभिक मंदिर माना जाता है। पार्वती मंदिर के प्रवेश द्वार पर गंगा यमुना के साथ साल भंजिका को भी बनाया गया। बाकी अलंकरण भूमरा मंदिर की द्वार शाखा के समान है। पार्वती मंदिर कला स्थापत्य की शैलीगत विशेषता के आधार पर गुप्तकालीन 5वीं शताब्दी का परिलक्षित होता है। वर्तमान में पार्वती मंदिर के गर्भगृह में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं है, परंतु इसका मुख्य प्रवेश द्वार आकर्षक। प्रवेश द्वार पर अलंकृत कलश, बेल बूटे, अर्धकमल चित्रित फलक बनाए, पुष्प आकृति बनाई गई है। द्वार के ललाट बिंब के मध्य पार्वती के साथ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आइडेंटिफाई कैसे किया गया उस मंदिर को, तो ललाट बिंब पर पार्वती के साथ वीणाधारी शिव बने हुए हैं। तो उसके आधार पर ये माना, ये कनिंग हमने कि ये पार्वती मंदिर है। मंदिर की खिड़कियों पर भी एक प्रस्तर वर्गाकार आकार में आकृति बनी है। यक्ष और यक्षों की मूर्तियां भी उत्कीर्ण की गई। ये है, ये जो है पार्वती मंदिर का जो है ड्राइंग है। और ये जो है परवर्ती गुप्तकालीन जो मंदिर है वहां चौमुखनाथ मंदिर इसको बोलते हैं, वो है। ये जो है ये देखिए इधर ये बीणाधारी शिव हैं, ये बीणा लिए हैं। ये गौर से देखेंगे, ये बीणा लिखे लिए हैं, ये पार्वती हैं, ये विद्याधर मालाधारी विद्याधर हैं। इससे आइडेंटिफाई हुआ। और ये जो डेकोरेशन हमने पहले बताया था, ये वाला डेकोरेशन, ये गुप्ता पीरियड का एक कॉमन डेकोरेशन है, जो डोर जेम पे जो है द्वार शाखा पर जो है जो बनाया गया है। ये जो है ना युगल प्रतिमाएं बनी है। ये शिव की एक प्रतिमा है, परवर्ती गुप्तकालीन मंदिर की दीवार पर है। ये रिवर गॉडेस की प्रतिमा है। नचना कुठारा का परवर्ती गुप्तकालीन शिव मंदिर जो है, नचना कुठारा के शिव मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है। इसमें चतुर्मुखी शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के समक्ष 12 पिलर जो हैं उनके ऊपर एक विशाल बरामदा बना है। मंदिर की दीवारों में गंगा यमुना, गणेश, यम, कुबेर, सूर्य, महिषासुर मर्दिनी, कामदेव, नृत्यरत शिव भी बने हैं। ये देखिए, ये जो परवर्ती गुप्ता टेम्पल है उसमें जो है आप देखेंगे यहाँ जो है धुंदुभी बजाते हुए, ये जो है ना मंजीरा बजाते हुए, ये जो है ना ये ढोलक बजाते हुए, तो ये नृत्य संगीत की जानकारी भी हमें इससे मिलती है, म्यूजिक की जानकारी मिलती है। आज देखिए म्यूजिक संगीत कितना महत्वपूर्ण है। आज भारत की कोकिला जो है आज नहीं रही, उसके लिए सभी लोग श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। तो ये वाली जो परंपरा है म्यूजिक की, डांस की, ये जो है हमें गुप्तकालीन मंदिरों में देखने को मिलती है। ये है, ये जो परवर्ती गुप्तकालीन टेम्पल है उसमें चौमुखी शिव, ये जो है ना अघोर मुख, और ये जो है ना साम मुख वगैरह, सोम मुख वगैरह, ये जो है ये शिव के मुख बने हुए हैं और ये प्रतिमा वहां है। देवगढ़ का, अब आता है देवगढ़ का गुप्तकालीन मंदिर। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के समीप है। ये मध्य भारत में ही आता है, बस उत्तर प्रदेश नाम है, ये बीना से ज्यादा दूरी नहीं है मध्य प्रदेश की जो। तो ये मध्य भारत में ही एक आता है। उस प्रकार से देखें, अगर पहले की सीमा रेखा देखें तो उत्तर प्रदेश की सीमा के बेतवा नदी के तट पर बसे देवगढ़ में भारत का प्राचीनतम शिखर वाला मंदिर है। ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आता है। यहाँ गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। मंदिर की द्वार शाखा के ललाट पर शेषनाग की कुंडली पर बैठे विष्णु की सुंदर प्रतिमा बनी। ये भी भारत में पहली बार गुप्त काल के मंदिर पर बनी हुई है। द्वार शाखा के ऊपरी भाग में दाहिनी तरफ मकर वाहिनी गंगा, बाहीं और कूर्म वाहिनी यमुना है। प्रवेश द्वार को विविध अलंकरणों से सजाया गया है। चौखट पर युगल प्रतिमाओं का सुंदर अंकन है। इस मंदिर के शिखर की ऊंचाई लगभग 40 फीट रही होगी, किंतु यह अब नष्ट हो गया है। कुछ ही भाग इसका शेष बचा है।
यह मंदिर 55 फीट 6 इंच वर्गाकार और 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना है। मंदिर तक पहुंचने के लिए चारों ओर से सीढ़ियां लगी हैं। सीढ़ियों के समीप कुछ आले बने हैं, उनमें सुंदर युगल आकृतियां हैं। इस मंदिर के चारों कोनों पर लघु देवालय बने होने के प्रमाण है। यह मंदिर पंचायतन शैली में बना है। इस मंदिर का गर्भगृह 18 फीट 6 इंच वर्गाकार है। मंदिर की 3 दीवारों पर गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण, शेषशाही विष्णु की कलात्मक मूर्तियां हैं। इन मंदिर की कला शिल्पकार ने बड़े ही मनोयोग से बनाई। सभी अलंकरण एवं मूर्तियां सजीव प्रतीत होती हैं। पारसी ब्राह्मण ने माना कि यह मंदिर 5वीं सदी ईस्वी में बना भारत का प्रारंभिक उत्कृष्ट मंदिर है। शिखर वाले प्रारंभिक मंदिरों में इसे सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। पहली बार शिखर का पूर्ण विकसित रूप इस मंदिर में देखने को मिलता है। शिखर का अभिलेखीय प्रमाण पहली बार 438 ईस्वी में बने कुमार गुप्त के समय मंदसौर या दसपुर के सूर्य मंदिर में मिलता है कि वो शिखर, बड़ा ऊंचे शिखर वाला मंदिर बनवाया गया था। ऐसा उल्लेख है उस अभिलेख में, इंस्क्रिप्शन में। यह मंदिर आज नष्ट हो गया, उसके प्रमाण नहीं मिलते। ये है देवगढ़ का विष्णु मंदिर। आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ विष्णु ये बैठे हैं शेषनाग के। यहाँ जो है ना, यहाँ गंगा यमुना ये बनी हुई है इसका ये। और इसी मंदिर की दीवारों के ऊपर देखिए कितना सुंदर चित्र बना हुआ है। ये शेष साई विष्णु का गुप्त काल का अपने आप का अनुपम, उत्कृष्ट और मनमोहक कलात्मक ये चित्र बना हुआ है। इसकी आर्ट आप देखिए, मन को मोह लेती है, आप उसको देखते ही रहेंगे। अब इसमें जो है, इसमें जो बने हैं देखिए, यहाँ जो है ये कार्तिकेय हैं, मयूर पर बैठे हुए हैं। ये गज पर बैठे हुए हैं, एलिफेंट है, ये इंद्र हैं। ये जो है ना नाभि से निकलता हुआ ये कमल है, ये ब्रह्मा है। ये नंदी है, ये उमा और शिव हैं, है ना। ये यहाँ बने हुए हैं, ये विद्याधर एक बने हुए हैं। यहाँ पैरों के पास देवी लक्ष्मी बनी हुई हैं। ये गरुड़ बने हुए हैं, सर्प हाथ में लिए हैं। और जो है यहाँ एक परिचारिका बनी हुई है। अब ये जो चित्र बने हैं ये क्या है? टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ने में और ये तो बताने में ठीक है। अब ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये जब कोई भी व्यक्ति सो जाता है तो अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख देते हैं। तो भगवान विष्णु जब सो गए हैं तो उनके गदा, चक्र, शंख ये कहाँ चले गए? तो ये जो है ना, ये आप देखेंगे, देखिए ये सिर में जो केश विन्यास है इससे पता चल रहा है। जो ये जो है, जो हेयर स्टाइल है इससे पता चल रहा है। तो ये जो है ये देवी है, तो ये गदा को देवी का रूप बताया गया है। तो ये गदा देवी है। जब रख दिए तो ये गदा देवी में, गदा देवी के रूप में जो है आर्टिस्ट ने बना दिया। यहाँ जो है ना, ये जो है ना, ये देखिए, ये जो है पद्म, ये फूल दिख रहा है तो ये पद्म है। ये जो है ना, ये शंख का आकार है, ये शंख है ना। और यहाँ ये चक्र बना हुआ है, ये चक्र। और अभी 2 बचे हैं, ये तलवार लिए हुए हैं, तो तलवार से संबंधित तो है ना विष्णु का। तो ये जय विजय है, उनके द्वारपाल हैं, जय विजय का यहाँ अंकन है। ये जो है इसमें है एक ही गजेंद्र मोक्ष का सुंदर अंकन यहाँ एक दीवार पर किया है, दक्षिणी दीवार पर है। यहाँ एक सर्प पकड़ लेता, देखो सर्प ने गज को पकड़ लिया। गज जो है विष्णु का भक्त होता है, तो वो प्रार्थना करता है भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु इतनी जल्दी में आते कि अपना मुकुट भी छोड़ देते हैं। तो ये विद्याधर उनका मुकुट लेके आ रहे हैं बाद में। और ये जो है आते हैं और यहाँ जो है चक्र सुदर्शन से नाग को मार देते। ये चक्र लगा हुआ है यहाँ इसके उसमें। और देखो मारने की पोजीशन में विष्णु को बनाया गया है। भगवान विष्णु को जो एलिफेंट है वो फ्लावर भेंट करते हुए दिखाया गया है। ये नदी का पूरा सुंदर चित्र दिखाया गया है। ये नाग की पत्नी को दिखाया गया है यहाँ। तो ये गजेंद्र मोक्ष का एक चित्रण है। ये बहुत ही सुंदर एक और दृश्य है देवगढ़ की मंदिर में। ये जो है नर नारायण की प्रतिमा है, ये और कहीं नहीं मिलती इस प्रकार की प्रतिमा। इसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है, देखिए ये योग और ध्यान साधना से संबंधित योग, गुप्ता पीरियड का जो समाज था, गुप्तकालीन समाज था, जो सोसाइटी थी, वहां योग मेडिटेशन कितना महत्वपूर्ण था। उसमें ये दिखाया गया है कि ये जो है नारायण है चतुर्भुजी, ये नर है, मतलब ये भक्त हैं और ये ईश्वर है। तो अगर भक्त थोड़ा झुकता है ईश्वर की ओर तो ईश्वर उससे दुगने झुकते हैं। देखिए ये जो भक्त है, जो डिवोटी है, ये थोड़ा सा फोल्ड है। और यहाँ ये गॉड है, ये उससे डबल फोल्ड है ना। तो ये यहाँ दिखाने का, और भाव अगर सही हो तो ये जो है ना यहाँ सह है, यहाँ जो है ना ये जो है क्या बोलते हैं, ये हिरण है। तो ये भी भाव अगर शुद्ध हो तो ये वापस में किसी प्रकार का भय नहीं रहता है जब इस प्रकार से आपका चिंतन हो तब। तो ये दिखाने का प्रयास किया है। ये जो तांत्रिक गणेश हैं, इनकी बाईं ओर सूंड है। विद्वानों का मानना है कि बाईं ओर सूंड जिनकी रहती है वो तांत्रिक गणेश होते हैं। तो ये गणेश भी वहां पिलर पर बनाया गया। ये डेकोरेशन देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन है। ये जैसे लकड़ी पर किया गया हो, जैसे पेंटिंग कर दी गई हो।
ये जो है गुप्तकालीन आर्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये यहाँ आप देखेंगे, यहाँ मंदिर की जो डोर जैम्ब है, जो द्वार शाखा है, उसके ऊपर एक कूर्म वाहिनी यमुना है, जो गॉडेस यमुना है, इधर बनाया गया। वो जो हमने चित्र ईरण में आपको दिखाया था कि वो पिलर के ऊपर रखा जाता था ऐसे, या मंदिर के ऊपर जो है ना, जहाँ सपाट छत वाला वो रखा जाता था, वो जो है देखिए, वो सेम सेम डिजाइन यहाँ बना हुआ है, ऐसे रखे जाते थे। अब और आप पूर्व मध्यकालीन मंदिरों को देखेंगे, परमार टेम्पल को, ये जो है कलचुरी टेम्पल को या चंदेल टेम्पल को, तो वहां आपको जो शिखर वाला मंदिर है, उसकी डिजाइन आपको मंदिर के जो द्वार शाखा के पास कहीं मिल जाएगी। ऐसे ही इस टाइप का मंदिर जो है, ये जो शिखर वाला मंदिर बनाए जाते थे, उनकी प्रारंभिक भूमिका ये है। चैत्यग्रह में भी ऐसे बने हुए मिलते हैं, वो उधर से ही डिजाइन ली गई होगी। ये देखिए इधर महत्वपूर्ण बना हुआ है, इसलिए हमने कहा था। ये जो है देखिए, ये वाला जो दृश्य है, ये फ्लावर बने हुए, यही फ्लावर की हम बात कर रहे थे कि ये अर्लीस्ट जो टेम्पल हैं गुप्ता पीरियड के, वहां भी बने हैं, वो लेटर पीरियड के हैं, वहां भी ये फ्लावर, सेम फ्लावर वहां देखने को मिलते हैं। ये युगल प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये उनकी, ये जो हेयर स्टाइल है, आप हेयर स्टाइल आप देखिए। और ये भारवाहक का जो ओरिजन है, भारवाहक का ओरिजन हमको सांची के स्तूप में मिलता है। और वहां भारवाहक के बाद जो है, यहाँ गुप्ता पीरियड में देखो, भारवाहक ऐसे यहाँ बनाए जाने लगे थे, ये सिर के ऊपर ही उठाए हुए। तो ये जो है देवगढ़ की कला में जो है ये देखने को मिलता है। ये शंख बजाने के लिए जो है एक परिचारिका खड़ी हुई है, शंख लिए हुए है। देखिए इसके केश विन्यास कितने सुंदर। ये और भी जो है द्वारपाल इत्यादि वहां खड़े हुए। ये मकर वाहिनी, मकर बना हुआ है, देखिए ये जो है मकर बना है, और ये गंगा खड़ी है, उनके केश विन्यास इत्यादि। यहाँ भी वही डेकोरेशन, ये जो पिलर के ऊपर बना हुआ है। ये देखिए, ये जो है शेषशाही विष्णु को तो खूब बनाया गया है कला में, मगर ये नाग पर बैठे हुए, वो भी गुप्त काल में शेष नाग पर बैठे हुए आसन प्रतिमा में, ये भारत की एकमात्र प्रतिमा हमें गुप्त काल की मिलती है, परवर्ती गुप्त काल की, जिसमें जो है ना, यहाँ ये नरसिंह खड़े हुए हैं, यहाँ बारह वो वामन की एक प्रतिमा बनी हुई है, और मालाधारी विद्याधर यहाँ बने हुए हैं। तो ये बड़ी ही सुंदर प्रतिमा, इससे स्पष्ट होता है। ये गर्भगृह पे जो डोर जैम्प है, उसके ऊपर बनी हुई है चौखट पे, इससे पता चलता है कि विष्णु मंदिर ही था। पारसी ब्राह्मण इसको शिव मंदिर लिखते हैं, मगर वो हो सकता है उस समय इस चीज को ना समझ पाए। तो ये जो है टेम्पल आर्किटेक्चर में, ये युगल प्रतिमाएं जो है, ये गुप्ता टेम्पल में मिलती हैं। ये जो है ना, एक स्त्री पुरुष अपने बच्चों को लिए हुए खड़े हैं, देखिए इनके परिधान, इनके जो है ना, ये क्लॉथ्स देखिए, पहनने पहनावा आप देखिए इसको, गुप्ता पीरियड में इस तरीके से लोग पहनते थे। ये जो है ना, ये केसों के ऊपर भी जो है ना ओढ़नी ओढ़े हुए हैं, ये जो है बाजूबंद पहने हुए हैं, कमर में ये जो है ना इस तरीके से पहनते थे लोग। तो ये राजा रानी का चित्र हो सकता है, हमें ऐसे लग रहा, क्योंकि जो क्लॉथ्स हैं वो राजा रानी के हिसाब से ही हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर प्रतिमा ये है, देखिए एक खिड़की से एक लेडीज दिख रही है। ये भाव देखिए कला का, जो मंदिरों की बाह्य दीवारों पर बने हैं। ये स्त्री अपने पति को देख रही है, कब आएंगे। जब आ जाते हैं तो देखिए यहाँ वो गुस्सा हो जाती है, गुस्सा होते हुए दिखाई गई है। उसके बाद फिर पति भी रूठ जाता है, तो पति को मनाते हुए दिखाई गई। फिर यहाँ जो है प्रेम वार्तालाप करते हुए दिखाया गया है इधर इधर। तो ये सब चीज जो है, ये भी मंदिरों में, ये यहाँ बने, ये गजेंद्र मुख से, और चारों तरफ से यहाँ सीढ़ियां हैं ऊंचे से, हाई प्लेटफॉर्म पे। ये जो है ना, युगल प्रतिमाएं बहुत सारी बनाई गई हैं। ये जो है ना यहाँ, ये वो अनंत साई विष्णु, शेष साई विष्णु को बनाया गया है, ये बहुत सारी। ये देखिए, ये ईरानी कला से प्रभावित हैं, पंख पंख बने हुए हैं इन लोगों के। ये तो हमको सांची के स्तूपा में भी मिलते हैं। ये जो है पंचायतन शैली का मंदिर था, यहाँ ये आमलक, ये जो है चार छोटे छोटे देवालय बने थे चारों कोने पे, तो उनके आमलक यहाँ देखने को मिलते हैं। और यहाँ इस मंदिर जो ईरण में जो गड़ोर पिलर बना था, वहाँ यहाँ भी एक गड़ोर पिलर बना था, तो ये फाउंडेशन उसका है। और वो गड़ोर पिलर छोटा था, तो ये पड़ा हुआ है, देखिए ये पड़ा हुआ है गड़ोर पिलर का ये। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को चाहिए कि इसको वहां खड़ा कर दे, और जो है थोड़ा वो दिखने लगे अच्छा। मगर अब ये है कि वो सब चल रहा है, धीरे धीरे होगा। ये जो है वाटर बॉडी वहाँ है, वाटर मैनेजमेंट का भी व्यवस्था जहाँ मंदिर बनते थे वहाँ होता था। ये जो है मंदिरों के और भी पुरावशेष वहाँ पड़े हुए हैं। ये मंदिर आप देख रहे हैं, ये भी गुप्ता काल का है, और ये नरवाराय का मंदिर है। यहाँ भी गरुड़ स्तंभ जो है यहाँ बना हुआ है। ये वहाँ उदय, वो देवगढ़ का ही है। ये देखिए, ये वाला सीन जो हमने कहा था उदयगिरी के टेम्पल में, हम जब देख रहे थे नरवाराय को, नाग का,
यहाँ नरवाराय बने थे, वो टूट गई है प्रतिमा। तो ये नरवाराय का ही मंदिर है, वो प्रतिमा टूट के जो है संग्रहालय में रखी है। और ये जो है बहुत सुंदर वो रहा होगा। वहां जो है बेतवा नदी के किनारे केव, बहुत सारी रॉक कट केव बनी हुई है। और ये केव आप देखेंगे तो उदयगिरी की केव में जो मूर्तियां बनी है, यहाँ मूर्तियां बनी है। देखिए, ये शंख पुरुष बना है, ये गदा देवी बनी है। तो ये सेम प्रतिमा है, और तो कलाकार हमें लगता है सेम ही रहा होगा, उदय ये देवगढ़ में बनाने वाला और जो है वहां, या उसके पूर्वज या परिवार वाले रहे होंगे। ये महिषासुर मर्दिनी बनी हुई है। ये जो सप्त मातृकाएं बनी हुई है, मतलब सप्त मातृकाओं का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। ये विष्णु है। ये गुप्ता पीरियड का एक अभिलेख है वहाँ। ये बेतवा नदी के किनारे देवगढ़ में है। ये केव्स बनी है गुप्ता पीरियड की, इधर ही वो अभिलेख लिखा हुआ है। पवाया या पद्मावती, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित पवाया का उल्लेख समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। यह पार्वती नदी के तट पर स्थित है। यह समुद्रगुप्त के समकालीन गणपति नाग शासन कर रहा था। यह पूरा स्थल मथुरा से एक और भृगुकक्ष से दूसरी ओर कौशाम्बी जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित था। यहाँ किए गए उत्खननों में 4वीं सदी ईस्वी में बना ईंटों का मंदिर मिला है। यह मंदिर गुप्तकालीन भारत का ईंटों का बना प्राचीनतम एवं सबसे विशालतम मंदिर माना जाता है। इस मंदिर का जो उत्खनन है 1924, 25, 1933, 34 एवं 1941 ईस्वी में किया गया था। इस मंदिर में 32 फीट ऊंचाई के 3 चबूतरे क्रमशः से मिले हैं। पहले बड़ा चबूतरा है, फिर छोटा है, फिर उससे भी छोटा है। मंदिर की विशालता, स्थापत्य एवं वास्तु के आधार पर कहा जा सकता है कि यह संभवतः शिखर वाला भारत का पहला हिंदू मंदिर रहा होगा। चबूतरे के तीनों भाग मजबूत गुप्तकालीन ईंटों से बने हैं। मंदिर के निचले चबूतरे के अंदर कलात्मक प्रदक्षिणा पथ बनाया गया था। इस मंदिर में ईंटों से बने सभा मंडप, शिखर के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ऊपर के तीसरे चबूतरे पर मंदिर में सुंदर गर्भगृह बना है। निचले चबूतरे की लंबाई 43 मीटर वर्गाकार एवं मध्य बीच का जो चबूतरा है उसका 19 मीटर वर्गाकार है, और ऊपरी चबूतरा 9 मीटर वर्गाकार है। गर्दे महोदय ने इसको 3री-4थी सदी ईस्वी का मंदिर माना है। यह वास्तव में विष्णु मंदिर था। उत्खनन में विष्णु प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से गुप्तकालीन एक सुंदर सूर्य प्रतिमा मिली है। ये ग्वालियर संग्रहालय में रखी हुई है। उत्खनन में मंदिर के अनेक अलंकृत शिलाफलक प्राप्त हुए हैं। दीवारों पर सुंदर कलाकारी देखने को मिलती है। ईंटों का मेजरमेंट जो है 45x23x7 सेंटीमीटर है। ये देखिए, ये जो है बाद में ESI ने बहुत सारा काम किया है। तो ये जो है, ये जो है द्वार शाखा का वहाँ डोर जैम का जो है वहाँ ग्वालियर में ये रखा हुआ है। वो पवाया मंदिर के पास ही उत्खनन में ये मिला था। तो ये जो है ये विष्णु मंदिर का वो है। ये देखिए डांस इत्यादि करते हुए दिखाए गए। ये सूर्य गुप्ता पीरियड की सूर्य की प्रतिमा है जो पवाया से मिली है। ये है वो मंदिर। देखिए पहला जो है फाउंडेशन आप पहले देखेंगे, ये काफी काफी बड़ा है, फिर उसके बाद उससे छोटा है, फिर गर्भगृह इसके ऊपर बना हुआ है, और प्रदक्षिणा पथ यहाँ नीचे बना हुआ है इसमें। ये जो है ना ईंटों का मंदिर पवाया पद्मावती का है। ये देखो चढ़ने के लिए यहाँ जो है ये सीढ़ियां बनी हुई है। गुप्तकालीन मंदिर मनोरा, मनोरा सतना जिले में मैहर के समीप है। मध्य प्रदेश पुरातत्व विभाग ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया। उत्खनन से इस पुरा स्थल पर अनेक विशाल शिवलिंग, गुप्तकालीन ईंटों के मंदिरों के अवशेष मिले। लाल बलुआ पत्थर के मंदिरों में प्रयुक्त होने वाली कलात्मक स्तंभ, आमलक, द्वार शाखाओं के स्तंभ भी प्राप्त हुए हैं। अनेक गुप्तकालीन कला में बने हुए मंदिरों में प्रयुक्त होने वाले शिलाफलक भी मिले हैं। इस पुरा स्थल पर 99 टीले 99 माउंट खोजे गए हैं। सभी टीलों में गुप्तकालीन स्थापत्य कला के प्रमाण देखने को मिलते हैं। ये देखिए गुप्ता पीरियड के जो पिलर हैं, वो पिलर जो है वो यहाँ भी जो देखने को मिलते हैं, आमलक वगैरह ये रखे हुए हैं। ये देखिए एक्सकेवेशन में ब्रिक्स टेम्पल से एक मिला था, ये ब्रिक्स रखी हुई हैं। और यहाँ शिवलिंग, एक सादा शिवलिंग यहाँ देखा, ये काफी बड़े बड़े शिवलिंग ऐसे मिले हुए हैं। जो एक्सकेवेशन ये ट्रेंच है, जो डेक्कन कॉलेज पुणे और स्टेट म्यूजियम और संग्रहालय जो है पुरातत्व विभाग जो है उसने यहाँ एक्सकेवेशन कराया था। ये देखिए ये मनोरा में ये सब जो है, ये जो है डोर जैम के जो है द्वार शाखा की, ये जो है वो ही जो कलाकारी है, जो आर्ट है, ये जो ये लीव्स बने हैं उसी टाइप के जो अदर गुप्ता टेम्पल में बने हैं, ये सब यहाँ से मिलते हैं। गुप्त काल में बना भीतर गांव का ईंटों का परवर्ती काल का ये मंदिर है। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं, देखा होगा। ये देखिए जब मिला था उस समय तो ये जो है ना बहुत सारी मूर्तियां यहाँ दीवारों में बनाई गई थी। ये परवर्ती गुप्त काल में बना सोमवंशी राजाओं ने बनाया था सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। तो ये 6th सेंचुरी AD का ये माना जाता है। ये भी उसी का, ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हमें इनमें दिखता है।